आज का सेशन से लेके जाएगी. They will take you through the session and you all will have a fun-filled, enjoyable session. So all are ready for the session. But during this session, no, there are certain rules. एक थोड़ा बहुत रूल्स है. आप लोग कोई अपना वीडियो, अपना ऑडियो म्यूट करके ही रखेंगे ऑलवेज. आपको कुछ कहना है तो चैट में लिखो. कभी भी आपका ऑडियो को आप ऑफ ऑन मत कीजिएगा. ओके. एंड एनीबडी, किसी को भी अगर बोलना है तो हाथ ऊपर कर लीजिए, हम अनम्यूट करेंगे और आपको आप बोल सकते हैं, आपको कुछ भी डाउट्स हो तो. ओके. ओके, ओवर टू भारती एंड मीता. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वेलकम टू दिस सेशन. नमस्ते वन एंड ऑल. टाटा बाय बाय सी यू कहते हैं लोग जाते जाते. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और आफ्टरनून कहते हैं लोग आते आते. एक आसान सा शब्द सभी से कह सकते हैं हंसते हंसते. आते आते करो नमस्ते, जाते जाते करो नमस्ते. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल को लीजिए थाम, क्योंकि हम लाए हैं वो सामान जिससे कर देंगे हम आप सबको हैरान. सबसे पहले मैं लेके आई हूं एक सितारा. अब कोई जो है छन 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 कर रहा है, कौन है वो? जब तक आप अपना ऑडियो ऑफ नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे. ठीक है, तो आप सब लोग अपने आप को म्यूटेड रखेंगे. हम आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछेंगे. जब सवाल पूछे जाए तब आप अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे. ठीक है, चलिए. तो लाई हूं मैं एक जादू का पिटारा. लेकिन जैसे कि जादू की चीजें होती हैं, साथ में एक जादू की छड़ी भी आती है, साथ में कुछ जादू के शब्द भी बोलने पड़ते हैं जिनको हम पासवर्ड बोलते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं पासवर्ड? आपके साथ सारी जो चीजें होती हैं अनमोल, उनमें आप पासवर्ड लगा के रखते हैं. इसीलिए मैंने भी अपने पिटारे में पासवर्ड. ठीक है, और पासवर्ड आप सबको जानना है. बूझो तो जान. जिसने किसी ने अली बाबा और 40 चोर की कहानी पढ़ी होगी, सिर्फ वही बूझ पाएगा वो जादू का मंत्र. ठीक है, तो सोचो सोचो सोचो. और जिसने सोच लिया हो वो चैट बॉक्स यूज कर सकता है, और नहीं तो जब मैं पूछूंगी तब बता सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अपने वीडियोस ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है. हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी, है ना? ये गर्मी कौन कर रहा है? अरे वाह, शाबाश. रिंकी गुप्ता ने बता भी दिया. फिर पासवर्ड. लता दीदी, पुष्पा डबल आवाज. Somewhere is echoing. Somebody has unmuted. Please mute. सब mute कीजिए. Bharti, now you unmute yourself. I think it was because of me. That's why I was confirming with you. Anyway, are you able to? Now you are absolutely fine. It was somebody who was unmuted. Because of that, when everybody is muted, now it is clear. Now you please go on. मीता मैडम, अरे कौन बोल रहा था मुझे बताओ तो. चलिए, तो अभी हम बताते हैं आपको कि मैं लेके क्या आई हूँ.
बहुत सारी जादू जादू वाली बातें कर ली, लेकिन अगर दिखाया नहीं जादू का पिटारा जो कि खुलेगा उसी सीक्रेट पासवर्ड से, याद रहेगा जादू का मंत्र। और रिंकी गुप्ता को पता है, देखते हैं। तो चलिए बताइए, गर्मी कौन कर रहा है? और कर रहा है गर्मी बहुत? चलिए अनम्यूट करके बताइए। ये है हमारे सूरज दादा। हाँ ठीक है, तो सूरज भारती you're on mute। मुझे ही म्यूट कर दिया आपने। देखिए, चमचम करता सूरज और तारे कैसे करते? टिम 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 टिम, करते हैं कि नहीं, है ना? तो चमचम करता सूरज, टिम करता तारा, आरती मैम लेके आई जादू का पिटारा। तो अब जादू का मंत्र बोलने की बारी आई है, जो कि रिंकी गुप्ता को पता है। और किसको पता है? तो खुल जा सिम सिम बोलो प्यारे, जोर से जैसे नारा, और ऐसे मंत्र फूके जिससे खुल जाए पिटारा। जी हाँ, जादू का पिटारा। तो बोलिए, खुल जा सिम सिम। देखे भाई देखे, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, हमारा जादू का पिटारा तो खुल भी गया है और इसमें से निकल के आई है। अरे ये कौन है? भारती मैम, आपका पास फोन है क्या आपके लैपटॉप के पास? आई थिंक सो, यस। हाँ, वो उसको दूर रखो, शायद उसकी वजह से इको आ रहा है। Oh no, actually I have entered through two devices. I think I हाँ, should. वो इको आ रहा है, तो आप एक डिवाइस से लॉग आउट कर लो। तो लेकिन मैं दिखाने के समय मुझे चाहिए होगा। Anyway, never mind. ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? आप ठीक है? ठीक है, तो चलिए। तो चमचम करता सूरज और टिमटिम करता तारा, और भारती मैम लेके आई जादू का पिटारा। तो खुल जा सिम सिम बोलो प्यारे, जोर से जैसे नारा, और ऐसे मंत्र फूके जिससे खुल जाए पिटारा। जी हाँ, जादू का पिटारा। खुल जा सिम सिम। तो हमने छड़ी भी घुमा दी और पिटारा खुल भी गया, और इसमें से निकल के आई, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। क्या है ये? कौन बताएगा ये क्या है? ये है हमारी एक प्यारी सी, आज का विषय क्या है, क्या सीखने वाले हैं हम? कठपुतली। जी हाँ, पपिट को हिंदी में कठपुतली बोलते हैं, और मैं बताऊंगी कि क्यों कठपुतली बोलते हैं। और सिर्फ एक कठपुतली ने निकल के आई है, ये तो डांसिंग डॉल की कठपुतली है ना, अभी और भी निकल के आ रहे हैं इसमें से। अरे 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 अरे, ध्यान से उड़ ना जाए। अरे रे 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 रे, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ये देखो हमारी प्यारी सी तितली रानी, है ना? और भी है इसमें कुछ। अरे अरे अरे, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कठपुतलियां निकल के आई हैं हमारे पिटारे में से। जादू का पिटारा है ना, इसलिए। तो चलिए पिटारे जी, अब आप वहां पर बैठ जाए, रखिए, हम आराम से रहिए, और सूरज दादा और टिमटिम तारे को भी हम वहीं पहुंचा देते हैं। तो बच्चों, आज हमारे मिलने का जो है कारण है, वो ये है कि मुझे लता दीदी और पुष्पा दीदी ने बताया कि आप कठपुतली बनाना सीखना चाहते हैं. You're interested in learning how to make a puppet. So here I am at your service to teach you how to make a puppet. And I'm going to teach you something very simple.
आप में से कोई है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है? क्योंकि मैं अधिकतर हिंदी में बोलने वाली हूँ, तो कोई अगर है ऐसा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो मुझे बताएंगे और फिर मैं इसके हिसाब से ही आप लोगों को गाइड करूंगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज बायलिंगुअल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहले मुझे आपको किसी से मिलाना है, जादू के पिटारे से नहीं, फिक्र मत करो। अब आपको मिलाना है मुझे, अरे वाह, दूर कहीं जादू की दुनिया से आई है ये। देखो देखो देखो, ऊपर कौन आ रहा है, देखो 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 देखो, ध्यान से ध्यान से। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमान से आई हूँ। हाँ, तो हमारी परियों की शहजादी आसमान से आई है, जादू के देश से आप सबसे मिलने के लिए। जरा ध्यान से देखे तो हमारी ये प्यारी सी शहजादी बनी कैसे हुई है। कैन यू ऑल सी? आजकल गर्मी बहुत है, तो अक्सर आपने लोगों को पंखा झलते हुए देखा होगा, है ना? देखा है कि नहीं देखा है? कोई भी गत्ता, कोई भी कॉपी, किसी से भी, कई लोग तो वो जापानीज फैन से ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो हमारी जादू की परी भी हमारे लिए एक जादुई पंखा लेके आई है। देख रहे हैं आप? इस परी को बनाया गया है एक जापानीज फैन फोल्डिंग टेक्निक से, जो कि बहुत ही सिंपल होती है, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके जो पंख है ना, वो भी हम लोगों ने उसी से बनाए हैं। और एक बात जरूरी है बच्चों, देखिए, नई नई चीजों से नए नए आविष्कार और नई नई चीजें तो बहुत कोई बना सकता है, ठीक है, लेकिन मजा उसमें है जो चीजें आपको इधर उधर अपने एनवायरमेंट में, अपने आसपास फेंकी हुई नजर आती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। अगर आप उनसे कुछ खूबसूरत बनाएंगे ना, तो हम जानेंगे कि हाँ, ये तो वाकई में कोई बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे कि ये हमारी परी जो है, पता है किससे बनाई है? ये तो कागज है, आपने देख लिया। एक दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, वहां पे मुझे किसी ने नींबू पानी पिलाया, और आपने देखा है कई लोग नींबू पानी पिलाते हैं, उसको बहुत सुंदर सुंदर सजा के लाते हैं, है ना, मॉकटेल, और उसमें एक प्यारा सा ये छाता था वहां पे, तो मैंने संभाल के रख लिया। और पता है उन्होंने नींबू पानी का जो गिलास रखा था ना, एक पोस्टर पे रखा था, ये वो पोस्टर है। तो हमने उस पोस्टर को लिया और हमने इस छाते को संभाल के रख लिया और सोचा कि चलिए इससे कुछ बनाया जाए, तो हमने ये परी बना दी। और ध्यान रहे, इसके अलावा भी कुछ और है। ये देखिए, आप लोग जो टूथपिक इस्तेमाल करते हैं ना, छोटी छोटी, कभी कभी मम्मी क्या करती है, कुछ फल काट देती है, उसको बोलती है चलो उसको, हम लोग तो जब छोटे थे तो टूथपिक नहीं होती थी, हमको मम्मी दिया सलाई होती है ना, माचिस माचिस की तीलियां जो थी, ऊपर से मसाले वाला जो है तोड़ के दे देती थी कि चलो इसको डाल डाल के ऐसे काड़ी से खाओ, ठीक है, तो हम उससे खाया करते हैं। आजकल बड़ी बड़ी साते स्टिक्स आती हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्ट्रॉ भी है। तो हमने इसको बिल्कुल वेस्ट चीजें जो थी हमारे पास में, एक कागज का टुकड़ा था, एक पिंक कागज जरूर मैंने एक अच्छा वाला लिया, इससे हमने बनाया है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक पपेट्स बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, किस प्रकार हम जापानीज फैन फोल्डिंग टेक्निक से सिर्फ इस तरह की नहीं, बहुत तरह की पपेट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, पपेट्स बनाने में एक बहुत जरूरी बात है, अक्सर आप पपेट्स को यूज करते हैं ड्रामा या रोल प्ले, या आप कोई पात्र, अगर कोई भी आप उसका पात्र का परिचय देना है, या फिर आपको किसी पात्र के बारे में बताना है कि वो बहुत दुष्ट था या बहुत भोला था, तो आप किस प्रकार की आंखें बनाते हैं, किस प्रकार का उसका मुंह बनाते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है, उससे आपके पात्र का परिचय होता है, ठीक है। तो चलिए मुझे आपको दिखाने दीजिए कि ये जापानीज फैन फोल्डिंग से किस प्रकार हम लोग एक कठपुतली बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज, कठपुतली को कठपुतली क्यों बोलते हैं? आपने देखा मेरे पीछे कुछ टंगा हुआ है, देखो, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हैं आप? हमारा जो भारत है ना, बहुत ही प्राचीन देश है, ठीक है ना, बहुत सालों से हमारी सभ्यता में
जो है रोल प्ले, ड्रामा, थिएटर, ये सब चीजें जो थी ना मनोरंजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी। तो उसमें काठ का मतलब होता है लकड़ी, ओके, और पुतली का मतलब होता है पपेट, डोल, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार वो लकड़ी को घड़ के उसको ऐसे कपड़े पहना के उसको आंखें नाक मुंह बना करके उनके पुतला या पुतली बना दिया करते थे, गुड्डा या गुड्डी बना दिया करते थे, और फिर उनको हाथों से नचाते थे, है ना। तो इस प्रकार उसमें धागा लगा देते थे, फिर उनको ऊपर नीचे, आपने देखा होगा जब आप राजस्थान जाते हैं तो नए नए तरह के वो लोग डांसेस कराते हैं अपनी कठपुतलियों से। तो इसको काठ पुतली, काठ मतलब वुडन एंड पुतली मतलब डॉल, ओके। सो पपेट्स को हम लोग कठपुतली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूं कि हम किस किस तरह की कठपुतलियां बना सकते हैं सिर्फ एक सिंपल जापानीज फैन फोल्डिंग टेक्निक से। ये तो आपने देख लिया हमारी प्यारी सी, है ना, परियों की शहजादी, ठीक है। इसको स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने छाता पहनाया है, आप लोग उसको छोटा सा थैला या बैग या कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसी तरीके से क्या क्या चीजें बनाई हैं। आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था अब अपना अपना पात्र परिचय देते हैं, तो अरे ओ भोली रानी, तुम क्यों करती हो नादानी, राम जो बन गए राजा तो तुम बन जाओगी नौकरानी। बाप रे बाप, जरा आंखें तो देखो। यह पात्र जो था, जब मैंने एक रामायण की एक कहानी सुनाई थी उसके लिए ये हमने कैकेयी के पात्र को ये देखो इस प्रकार से बनाया था। ये मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी, लेकिन आप देखो इसकी ध्यान से प्लेसमेंट ऑफ द आईज, किस प्रकार हम लोगों ने आईज को प्लेस किया है, किस प्रकार हमने आंखें बड़ी बड़ी बनाई हैं। अब बताओ इसको देख के आपको क्या लगता है, ये बहुत भोली भाली सुकुमारी कुमसुम बहुत नादान सी दिखती है या चालाक उद्दंड और दुष्ट? जल्दी बताओ क्या लगता है आपको। You can use the chat box or you can even unmute only for this answer. आपको इसकी आंखें देखो, हाँ चालाक लग रही है ना। देखो प्लेसमेंट ऑफ द आई कैसे आप रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैरेक्टर कैसा लगेगा, दुष्ट लगेगा, चालाक लगेगा, जालिम लगेगा या फिर भोला भाला लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमने एक रानी को बनाया, तो रानी बनाने के लिए हम लोग उसको ताज भी पहना दिया, ठीक है ना। और इसके बाल देखो सुनहरे बाल बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार सिर्फ हम लोग लड़कियां नहीं बनाएंगे, सिर्फ राजकुमारी और रानियां नहीं बनाएंगे, हम ये भी बना सकते हैं। एक थे राजा बड़े महान, जी हाँ राजा दशरथ था उनका नाम। तो देखिए जो राजा दशरथ की देखो हमने दाढ़ी बनाई है, दाढ़ी पता किससे बनाई है, हमने बनाई है जो हमारे पास फोम होती है ना, कभी कभी मैंने एक घड़ी खरीदी थी, कुछ तो खरीदा था, उसके अंदर काले रंग की एक फोम आई थी, तो मैंने कहा हाँ इससे मैं कुछ बाल या कुछ बना सकूंगी, तो हमने जो दाढ़ी बनाई है ना राजा की उससे बनाई, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप फोम ढूंढना शुरू कर दें, आपके पास जो भी आसपास में कुछ होगा उससे आप बनाएंगे, ठीक है। आप इसकी आंखें देखिए, इसके आप अब राजा बनाने तो थोड़ा रुआब भी लगाना पड़ेगा ना, हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई राजा हैं, ऐसी ऐसे वैसे छोटे मोटे आदमी नहीं है, तो हमने इनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूछें दी हैं, है ना। और कहीं न देखिए हमने इनको ताज पहनाया है, राइट। अब पपेट्स के अंदर आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक फीचर्स देते हैं, बहुत डिटेलिंग में नहीं जा सकते, आप छोटे बच्चे हो ना, आप डिटेलिंग में नहीं जा सकते, इसके लिए तो मैं आपको बेसिक पपेट्स बता। अब इसके हाथों के लिए हम लोगों ने जो यूज किया मैं आपको दिखाने का, ठीक है। तो आप ये देखो दूसरा तरीका है, उनकी पोशाक बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है जापानीज फैन। अब एक और तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। यही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चित्र अच्छा लगता है, कोई लड़की कोई औरत कोई सुंदर सा अगर आपको चित्र अच्छा लगे उसमें आपको उसको डिटेलिंग करनी है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, सेम टेक्निक से जापानीज फैन फोल्डिंग से इसका घगरा बनाया है ना, देख रहे हैं आप कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्यारी सी वन कन्या, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सेम टेक्निक से सब चीजें बना, और हर कठपुतली को देखिए हिलाने के लिए आपके पास कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए,
या तो आप इसके पीछे, अगर आपको अपने हाथ नहीं दिखाने हैं तो आप एक ट्रांसपेरेंट स्केल देख सकते हैं, पारदर्शी जो होता है आपके पास फुट्टा होता है ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप कुल्फी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आइसक्रीम खाते हैं उसकी स्टिक को संभाल के रख लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने बोला, ये तो मैंने साते स्टिक इस्तेमाल की है, ठीक है। साते स्टिक्स होती है, उसके अंदर होता है, देखा आपने कभी पनीर, फिर उसके अंदर शिमला मिर्ची, फिर प्याज, वो सब चीजें लगा लो, फिर टमाटर वगैरह वो बनाते हैं टिक्का विक्का, तो हमने उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम लोग सेम टेक्निक से ये सब चीजें बनाए हम लोगों ने, और किस प्रकार वी कैन प्ले अराउंड इट। चलिए, तो अब आप लोग को मैंने एक लिस्ट दी थी, है ना, सूची दी थी, तो मैंने आपको बोला था आप ये चीजें जो हैं लेकर के आएंगे। तो चलिए, अब आप वो सब चीजें अपने सामने रखिए, उनमें से आप निकालेंगे कोई भी दो रंगीन कागज, कोई भी दो रंगीन कागज। भारती में यस प्लीज। मीता, हाँ जी, हम तो पेपर फोल्डिंग से और भी कुछ कर सकते हैं ना। हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये तो पेपर फोल्डिंग ही है ना। आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं, हाँ ठीक है, मुझे स्पीकर मोड पे डालेंगे तो शायद देख पाएंगे। हाँ बताइए। देखिए ये भी तो पेपर फोल्डिंग ही है ना। हम्म, ठीक है, बच्चे भी देख रहे हैं ना। जब बारिश आती है तो क्या आता है मैम? बादल देख के कौन खुश होता है? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स यूज कीजिए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अच्छा हुआ नीता मैम ने दिखा दिया, क्योंकि मैं तितली और बहुत कुछ दिखाने वाली थी, पर अच्छा किया आपने ही दिखा दिया। अगर आपने रखा हुआ है तो बहुत सुंदर, अरे वाह वाह वाह। हाँ देखो तो, ये क्या देखो। ये पेपर फोल्डिंग से ही तो बनता है? तो आप पेपर फोल्डिंग सिखा दें, हम आइडियाज दे देंगे, हम और आप मिलके, फिर बच्चे खुद से बनाए अपनी विचारों को सोच सोच के। चलिए, तो जापानी पंखा जो है ना, बस उसी तकनीक से हम लोग बनाने वाले हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आल्सो एंटर थ्रू द अदर डिवाइस, ओके, सो दैट आई कैन पुट माय कैमरा डाउनवर्ड्स, ओके, प्लीज फेसिंग प्लीज डाउनवर्ड। मुझे स्पीकर मोड से हटा दें। हाँ थैंक यू, मुझे स्पीकर मोड से हटा दें। चलिए जल्दी से वो दो रंग के मैंने कागज बोले थे ना, लेके आते। मैम बोलिए। प्लेन बोलो बेटा। अब प्लेन पेपर चली है। हाँ, प्लेन पेपर से भी लिख कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मम्मी अगर आपने अपनी चीजें रेडी नहीं रखेगी तो प्लेन पेपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ग्लू चाहिए होगा, ब्लैक स्केच पेन चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दो पेपर एक साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कि मैंने लाल और पीला, रेड एंड येलो लिए हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, हम डबल साइडेड पपेट्री बना सकते हैं, डबल फेस, ठीक है। चलिए, ये दोनों आपने कागज लिए, और अब मैं अपना कैमरा नीचे की तरफ करने वाली हूँ, ताकि आपको दिख सके कि हम लोग। भारती मैम, जो आपने फोन से ज्वाइन किया उसका ऑडियो भी म्यूट कर दीजिए, शायद वही को। ऑडियो म्यूटेड ही है। ऑडियो ज्वाइन ही मत करो वहां पे क्लिक करके, तो नहीं, नो। ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, वो आज ज्वाइन ही नहीं करूँ। ओ शायद उससे इको नहीं आए। ओ अच्छा, 1 सेकेंड, देन लेट मी जस्ट, हाँ लेट मी जस्ट एग्जिट एंड देन ज्वाइन अगेन। चलिए, मैंने नो ऑडियो का ऑप्शन लिया है, ठीक है। अब नहीं आ रहा है इको। अब नहीं आ रहा ना, अच्छा चलिए, ओके। आप मेरे को यहाँ से देख सकते हैं, और मैं अपना कैमरा डाउनवर्ड्स फेस कर, ठीक है, ताकि बच्चे बहुत ध्यान से देख पाए। अब देखिए, मेरे पास ये दो पेपर्स हैं, दो कागज मैंने रख लिए हैं, एक के ऊपर दूसरा कागज, किनारे से किनारे को मिला लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने काम।
कार्यक्रम। करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले ऐसे करके मोड़ लीजिए और अच्छे से फ्रीज, ऐसे प्रेस करते हैं ना जैसे कपड़े, अच्छे, ठीक है। अब हम लोग वापस करेंगे और इस तरफ भी हम लोगों को उसी प्रकार थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, पंखा जो बनाना है, ठीक है। आप सब में से किसने किसने कर लिया, जल्दी दिखाओ, अपना अपना आप दिखा सकते हो। शुरू कर दिया, आसान है ना। चलो अब मैं तीसरा निकालती हूँ। चलिए हम फिर शुरू हो जाते हैं और अपने कागज को फिर से मोड़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ना सबको, मैं क्या कर रही हूँ, दिख रहा है? चलिए। यस मैम। भारती मैम, नीता बहुत- बोल रही हूँ, कुछ हाँ बच्चे जी। लंबाई में मोड़ रहे हैं पेपर को, उनको चौड़ाई ये चौड़ाई में। देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो मैंने कैसे बताया था आपको, ध्यान से देखो आप लोग। अच्छा हुआ मीता मैंने देख लिया था, नहीं तो मैं तो देखती नहीं, आप गड़बड़ कर देते। ये देखो मैंने कागज कैसे किया, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे 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 लीजिए और इस तरीके से, क्योंकि लंबाई में बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको मोड़ना, ठीक है। आप सिर्फ ये जो इनकी जो विड्थ है ना, जो चौड़ाई है पेपर की, ठीक है, उस चौड़ाई को आप करेंगे, ठीक है। पहले एक तरफ मोड़ा और फिर दूसरी तरफ, ध्यान से। एक तरफ पेपर की लंबाई होती है, लेंथ होती है, और एक तरफ विड्थ होती है, विड्थ से हम लोग करने वाले हैं, ओके। डू इट अलोंग साइड, मेरे साथ साथ करते जाइए, इत्मीनान से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, साफ सुथरा काम होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे आप करते जाइए। कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, ऐसा ना कोई चीटिंग करेगा मम्मी से करवा लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर सीख नहीं पाओगे। सारे बच्चे अपने आप खुद करेंगे, एक बार एक तरफ करेंगे और फिर पेपर को उठा के दूसरी तरफ से ऐसे। और यही चीज हमको दोबारा काम आने वाली एक और चीज में, इसके लिए दूसरी कठपुतली में भी, इसके लिए ध्यान से इसको सीखेंगे कैसे करना है। चलिए मेरा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका हो जाना चाहिए, आप सब अपना अपना टाइम लगा के तब करेंगे। ये देखिए ऐसा हो जाना चाहिए, ये देखिए, पा 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 पा, बाजा बन गया, बाजा हारमोनियम का, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, आपका दोनों तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा इस तरह का सीढ़ियां बनती है ना जैसे, उस तरीके से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोबारा से इसको आराम आराम से पकड़ के फोल्ड कर दीजिए, नीचे रख के फोल्ड कर लो, अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताऊंगी कि मैंने 2 कलर्स लेने के लिए और 2 रंग लेने के लिए मैंने आपको क्यों बोला, ठीक है। अगर आपको सफेद रंग से करना है कागज से सीखने के लिए, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं। बहुत गर्मी है भाई, आप में से किसने किसने इतना कर लिया है? अरे वाह, रिंकी गुप्ता जहां से, हाँ उस ग्रुप में पूरा कर लिया, सबने भी कर लिया। आजाद डिजिटल स्कूल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। संजीवनी,
गुलभे, गुलभिले। आप लोगों ने कर लिया? दिखाइए जरा अपने पंखे, दिखाइए तो, झलके दिखाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। काजल पासवान, अरे वाह। निधि जाधव, बहुत अच्छे। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी आपके ग्रुप ने, अच्छा शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए लक्ष्मण जी, आप राजस्थान से है ना? धनराज मस्के, सब लोग अपना अपना पंखा झलके दिखाओ जरा भाई। गर्मी थोड़ी, सूरज बादल रहम करो, गर्मी थोड़ी कम करो, है ना? शाबाश। चलिए इतना हमारा हो गया है। और अगर एक एक कागज आपका छोटा एक बड़ा है तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि और भी अच्छा लगेगा। देखिए जैसे मेरे को दिख रहा है, मेरा लाल वाला कागज शायद थोड़ा छोटा था, तो और भी सुंदर लगेगा। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब इतना करने के बाद अब हम लोग, मैंने आपको कहा था आप सब अपने पास एक रबर बैंड रखेंगे। रबर बैंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपका उसका दूसरा विकल्प भी दूंगी। रबर बैंड है, कोई धागा है, कोई टेप है, किसी भी, या स्टेपलर है, जो भी चीज आपके पास है उसको आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए मेरे पास तो रबर बैंड है तो मैं रबर बैंड इस्तेमाल करूँ। चलिए इसको मैंने ऐसे पकड़ना है और उसके बाद ऐसे करके रबर बैंड चढ़ा दूंगा। दिखाओ रबर बैंड कहाँ है मेरा, ये। किस प्रकार मैं अपने आपको पिन करूं? आई वॉन्ट टू बी इन द स्पॉटलाइट नाउ, हाउ डू आई डू दैट? आप ऑलरेडी स्पॉटलाइट पे हो। हाँ लेकिन मुझको नहीं दिख रही ना मैं इसके लिए। व्यू पे चले जाओ, स्पीकर व्यू। कॉर्नर में आप स्क्रीन के सबसे राइट हैंड कॉर्नर में देखो, ऊपर व्यू लिखा हुआ है, व्यू, हाँ हाँ उस पर हाँ। क्लिक कीजिए और स्पीकर आएगा, उस पे आप क्लिक करें तो आप बहुत अच्छे मीता, आपको पता है ना चलिए आपने पंखा पकड़ा, यहाँ से एक किनारे से पकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये रबर बैंड लेकर के इसको रबर बैंड चढ़ा देना जी। ऐसे करके आप रबर बैंड चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिया सबने? और अगर जोर से चढ़ाया और ये छूट गया तो हाथ पे लगेगा जाएगा, अगर ज्यादा जोर से नहीं, सिर्फ 2 बार घुमा के चलेगा। 2 बार घुमा लीजिए, बस हो गया। ठीक है, बस हमको पकड़ना है उसको कि ताकि ये एक साथ में रहे। देखिए तो ऊपर से फैला दीजिए इसको, ऊपर वाले को इसे मैं फैला रही हूँ। देख रहे हैं आप? आपका पंखा जो है ऐसा दिखना चाहिए। देखिए एक मैंने बना के रखा हुआ इतना, ठीक है, बन गया तो थम्स अप कीजिए, शाबाश। और अपने ऊपर वाले को बेशक थोड़ा सा फैला दीजिए, ठीक है, आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, सतह ज्यादा मिलेगी। अब हम लोग क्या करने वाले, अब जैसे मैंने कहा कि देखिए अच्छी अच्छी चीजों से अच्छी चीज बनाने का तो कोई मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम अगर सड़क पे पड़ी हुई चीजें, कोई जो कचरे में जा रही है, ऐसी कोई चीज उठा के लाएं तो मजा है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कहा था आप एक लाइट पिंक कलर का या वाइट कलर का कागज आपके पास में है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास गोलाकार वस्तु है, ग्लास है, तो उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं रख करके, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैंने तो क्यों इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा बेटा कल आइसक्रीम खा रहा था और उसका ऊपर का जो कागज जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत सही है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे पास तो गोले जो हैं आप तैयार हैं, आप लोगों को अपना गोला खुद बनाना है। तो आपके पास अगर सफेद रंग का कागज है या लाइट पिंक कलर का कागज है, जिस भी कलर का आप फेस बनाना चाहते हो, उस वाले कागज पे आप चाहे तो कोई कटोरी या कोई गिलास रख के आप एक गोला बनाएंगे। चलिए मैं आपके साथ साथ में बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने रखा गिलास और ऐसे मैंने लगाऊंगी गोला। स्केच पेन मैंने कहा था ना रेडी रखना, स्केच पेन अगर रेडी रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो पेन पेंसिल जो भी आपके पास कलम जो भी हो उससे आप एक गोला बना दीजिए। और एक्चुअली मैं बीच में बना रही हूँ, आपको बीच में नहीं बनाना है, आपको साइड में बनाना है ताकि आपको काटने में आसानी हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे
विजिबिलिटी के लिए मैं बीच में बना, ठीक है। ये देखिए मेरा गोला रेडी हो गया और अब इस गोले को काट लिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको ठीक से अच्छे से काटना है तो आप साइड में बनाइए ये गोला। मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। जिसको ठीक से गोला काटना ना आए वो अपने माता पिता भाई बहन दीदी जो भी आपने आसपास में हैं उनके अभिभावक की मदद ले सकते हैं और एक बढ़िया सा सुंदर सा गोला तैयार करके मुझे दिखाइए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, जब तक आप अपना गोला तैयार कर रहे हैं। 2 गोले बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। पेपर को फोल्ड कर लें, एक के ऊपर एक जो है। देखिए आपको पता होना चाहिए, छोटे बच्चे ना, कई बार मैंने देखा कि उनको 2 गोले चाहिए होते, जैसे ये गोला है, अब मैंने बीच में बनाया, लेकिन आप साइड में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर पेपर को फोल्ड करके काटेंगे तो आपके पास 2 गोले तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलिए या फिर अगर आपके पास कुछ भी गोलाकार है, कोई गोलाकार आवृत्ति पहले से ही कटी हुई है, कोई ऐसा कागज जैसे मैंने ढूंढ निकाला, आइसक्रीम के कप का ऊपर जो कवर था, ढक्कन था, वो मैंने ले लिया, या प्लास्टिक का, आपको कई बार आपके पास ना वो कटोरियां होती हैं उनके ढक्कन, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने कोस्टर का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छा अपने धरती माता को खुश करना है तो जो आपके पास पहले से रखा है ना उसी को इस्तेमाल कीजिए। अब मैंने रंगीन कागज आपको इसलिए बोले थे कि आपको मजा आएगा बनाने में इसके लिए, लेकिन आइडियली आप लोगों को जो चीज आपके आसपास है उनसे चीजें बनानी चाहिए। चलिए आप में से किसने किसने बना लिया है गोला मुझे बता दीजिए। आप ये कागज भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिंक कलर का, आपको अगर चाहिए तो आप थोड़े ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास तो बहुत सारे गोले बने काट के रखे हुए। शाबाश, बहुत अच्छे। विराज ने तो काट भी लिया। 2 काटे हैं क्या? अरे वाह, 2 काटे, शाबाश। अब देखिए, आपको पता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, बॉयज सोचते हैं बॉयज ग्रेट हैं, गर्ल्स सोचती हैं गर्ल्स ग्रेट है ना। बॉयज और गर्ल्स दोनों ग्रेट होते हैं, है ना। ये जो पृथ्वी है, जो संसार है हमारा, आपने शिव जी की देखी है तस्वीर अर्धनारीश्वर, वो आधे हैं नर और आधे हैं नारी। हमको दोनों का सम्मान करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लड़का और लड़की दोनों बनाएंगे, ठीक है, नर और नारी दोनों बनाएंगे। तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू टू यूज अ डबल पेपर। एक तरफ लड़का बनेगा, एक तरफ लड़की बनेगी, ठीक है। पोशाक राजा रानी भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए, अब आपके 2 गोले तैयार हैं और आप सबको एक स्माइली बनाना आता है ना, प्यारा सा स्माइली बनाना आता है कि नहीं आता। तो चलो हम लोग एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा स्माइली बनाते हैं और रेडी करते हैं अपने पपेट को। आपके पास काली बिंदी है जैसे मैंने लगाई है वो भी चलेगी, अगर आपके पास गुगली आईज है तो वो भी चलेंगी आंखों की जगह, और अगर आपके पास सिर्फ काला पेन है तो वो भी चलेगा, और अगर आपके पास पेंसिल है तो वो भी चलेगी। किसी भी चीज से आप इसका चेहरा बनाने वाले, उन 2 गोलों से हम चेहरा बनाएंगे। देखिए कैसे, तो आंखें प्यारी प्यारी, एक छोटी सी नाक, और फिर एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर आपके पास लाल रंग का स्केच पेन है तो लाल रंग के स्केच पेन से बना दीजिए, नहीं तो आप बना दिया। और 2 गोले ना आपको, तो 2 तरीके से बनाना है। देखिए अगर लड़की बना रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे से भी बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे,
और यहाँ पे थोड़े छोटे कान भी बना देना, ठीक है। कान, अगर आपको अपनी पपेट को ज्यादा सजाना होगा तो आप झुमका वुमका लगा सकते हो, टांग सकते हो इसके लिए। और ऐसे ऐसे से प्यारे 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 बाल बना दो या तो, ठीक है। बाद में हम इसको बालों को और लंबा बनाएंगे। और दूसरी तरफ भी जहाँ लड़का बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको देखो तरह तरह के बोला कि अलग अलग तरह के कागज हैं, आप कैसा भी बना सकते हो, चेहरा जैसा आपको बनाना है, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ बनाओ। आज हम मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, है ना। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये भी बना रखा है मैंने। बिंदी लगानी तो बिंदी लगाओ, गुगली आईज, मेरे पास तो गुगली आईज भी है, मैंने कहीं भी थी, अगर गुगली आईज किसी को चाहिए तो वो लगा देंगे फेविकॉल से, छोटी छोटी यहाँ पर तो आंख। ये देखो मैंने गुगली आई से भी तैयार करके रखा हुआ, ये देखो। जैसा चेहरा आपको चाहिए वैसे आप 2 चेहरे बना दो, ठीक है। बना दिए तो थम्स अप करेंगे, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बना लिया है। थम्स अप आफ्टर यू हैव मेड। अरे वाह, विराज ने तो बना भी लिया है। और किसने बना लिया है? चिंचोली माती, आप लोगों ने बना लिए, बना रहे हैं, चलिए। बंसा लाइब्रेरी वाले बच्चे बना रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, कितना सुंदर है, बहुत अच्छे बंसा, बहुत अच्छे। आप लोग के वीडियोस भी बहुत अच्छे थे, चिड़िया वाले। हाँ, अश्विन बना रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे। जिशा, जिशा जैन, बहुत अच्छे। हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलना चाहता है? अरे वाह, बहुत अच्छा चिंचोली, बहुत अच्छे भाई। मैं आपका नाम तो नहीं जानती, बस आपके सेंटर के नाम से आपको बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। आपने एक ही दिखाया, बहुत सारे बच्चों को बनाना है ये। यस मैम। श्रद्धा, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ जरा, मम्मी बना रही हैं। अरे वाह, मम्मी तो बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे। मुझे 2 मुस्कुराते हुए चेहरे चाहिए, 2 मुस्कुराते हुए चेहरे, ठीक है, सुंदर से। हम्म, तो हो गया। मीता मैम, जरा टाइम का ध्यान रखना, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता टाइम का, एक बार बच्चों के साथ लग जाए तो हम। इट्स ओके मैम, एक ही चीज सीखें पर अच्छे से सीखें, हाँ चलिए, वो भी है अच्छा ना। है, हाँ, लेकिन हाँ टाइम बता दीजिएगा हमको, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं है, मेरा छोटा सा ही है। मैम देखिए। दिखाइए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मेरे 2 चेहरे बना लिए, बहुत सुंदर। अब देखिए, अभी इनमें से एक हम लोग को बनाना है। देखिए, हम लोग राजा और रानी बना रहे हैं आज हम, ठीक है। तो इनमें से एक राजा, राजा की मोटी मोटी मूछें बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना। तो जिसको बनानी है मोटी मोटी मूछें, अपने स्केच पेन से या पेन से बनानी है तो पेन से बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो काले पेन से, नहीं तो जो आपके पास है, क्रेयॉन है, जो मर्जी उससे बना लीजिए, मूछें बना लीजिए। या फिर मैंने तो मूछें काट के रखी हैं, देखो, ये देखो, मोटी मोटी मूछों वाला राजा थोड़ा रुआबदार लगेगा ना ऐसे। ठीक है। तो मैंने तो ये बनाई है, अब मैं आपको बनाना सिखा सकती हूँ, ये वाली मूछें मैंने कैसे बनाई है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
नहीं तो आपको आपके राजा, आपकी राजा की मूछें जैसे आपको बनानी है बनाओ। ये देखो, मैं इसमें मूछें बनाना हुई तो ये देखो, मेरे राजा की तो मूछें ऐसी हैं, घुमावदार। ये देखो, ये देखो, जैसी मर्जी मूछें बनानी बनाओ। आपको ऐसी पसंद नहीं है तो आप छोटी सी दिखा, अरे दिखाइए जरा, दिखाइए तो। हमारा दिख रहा है आपको? नहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा तो बस, हाँ नहीं दिख रहा है। एक, आप दिख रहा है? थोड़ा और ऊपर कर लीजिए मैम। हाँ, थोड़ा और ऊपर करें। हाँ जी, ये हाँ देखो, अब दिख रहा है। अब मैं इतने प्यारे मुस्कुराते चेहरे पे अब चाहूं तो मोटी मोटी मूछें लेके आ सकती हूँ। ये देखो, ये देखो, तलवार के जैसी मूछें। अब मेरा राजा, मैं डिसाइड करूंगी और मैं ही ये निर्णय लूंगी कि मेरे राजा की मूछें कैसी होंगी। ठीक है? कोई मुझे नहीं बताएगा कि मेरे राजा की मूछें कैसी होंगी। मैं तो ऐसी बनाऊंगी और बाद फिर में मैं उनको घुमावदार भी थोड़ी करूंगी। थोड़ी सी दाढ़ी भी तो बनाइए राजा की। हाँ चलिए, दाढ़ी भी बना सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी ना। चाहे तो आप ऐसे चोर की दाढ़ी से भी बना सकते हो। राजा ने अगर वो बना नहीं बनाई है, क्या बोलते हैं उसको, शेव नहीं किया है, तो ऐसे से बना सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आपको जैसा बनाना अच्छा लगता है वैसा बनाइए। राजा तो बन गए, अब रानी का क्या करेंगे? रानी की तो हाँ तो मूछें नहीं रानी, बना हाँ सकते हैं। हाँ, तो रानी में आपको बिंदी लगा दे, बिंदी लगा सकते हो आप उनको, आप मैम उनको। बहुत सारे मूछों वाले राजा आ गए हैं, आपको दिखाया जा रहा है। अरे, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, देखो। अब रानी को तो मैंने सोचा है एक प्यारी सी सुंदर सी बिंदी लगाती हूँ। अब आपको बिंदी अपने कलर पेन से ड्रॉ करनी है तो कलर पेन से ड्रॉ कीजिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है वैसे बनाइए। ऐसी बिंदी भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और नहीं तो बिंदी का पैकेट कहाँ है भाई? मैंने सिर्फ आपको कही थी, आप बिंदी भी लेके आ सकते हैं। रंग बिरंगी बिंदी भी यही रखी थी। हाँ, ये देखो, रंग बिरंगी वाली बिंदी। अरे वाह, बहुत देखिए मैम, हाँ जी, देखिए मैम। बहुत अच्छे, कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा भाई। बंसा वालों ने तो फटाफट बना लिया है। और ये कौन है? अरे वाह, बहुत अच्छा है। ये आपका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हीरा, हीरा ने बहुत अच्छा बनाया है। हम्म, और देखें तो जरा, अरे वाह, विराज ने दोनों चेहरे बना लिए। आपको जैसा, अब देखो, मेरे को लगता है रानी को ना थोड़ा प्यारा बनाने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे, अगर आपके पास पिंक बिंदी है तो पिंक बिंदी लगा लो। अगर आपको ऐसे गोल गोल ऐसे बना तो ऐसे बना लो। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे। मैं अपनी रानी को अपने तरीके से सजाऊंगी, आप अपनी रानी को अपने तरीके से सजा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। देखा है, मैंने यहाँ पर बिंदियां लगा दी उसको एनहांस करने के लिए। अगर आप चाहो तो अब एक कुंडल बनाने हैं, कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे येलो बिंदी भी बना सकती हूँ। ये देखो, मैंने तो यहाँ पे इसको और सजा दिया। और मेरे पास तो ये भी है, तो मैं इससे भी सजा सकती हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी से सजाया जाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है तरह तरह की चीजों से अपनी रानी को आभूषण पहना सकते हैं, सजा सकते हैं, उनके बूंदे या कुछ भी इस तरह का बना सकते हैं, जिससे कि वो और भी सुंदर राजसी लगेगी, रॉयल लगेगी, है ना। ये देखिए, अब आपके पास ये तो हमारे राजा और रानी, लड़का और लड़की का चेहरा तैयार हो गए, है ना। आप में से बहुत लोगों ने बना दिए, मैंने देख लिया। अगर आप चाहो तो आप ये भी बना सकते हो, ऐसे मूछें भी लगा सकते हो राजा की, और राजा का चेहरा वैसे भी बना सकते हो। कहाँ गया भाई हमारा राजा का चेहरा? उड़ के चला गया कहीं, जो दूसरा बनाया था मैंने। चलो मैं दूसरा बना देती हूँ।
और रानी को मैं थोड़ा गोरा बना देती हूँ, राजा को काला बना, थोड़ा सा डार्क स्किन बना देती हूँ। हालांकि दोनों के दोनों भगवान के दिए हुए हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने राजा जी का बनाते हैं आंखें, मोटी मोटी मूछे, चेहरा और यहाँ पे बाल। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे राजा जी का चेहरा जो उड़ के चला गया, कहाँ गया मुझे दिख नहीं रहा अभी, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा। ये देखो, ये बन गया मेरा राजा। लेकिन राजा और रानी, तो राजा और रानी लग ही नहीं रहे, कुछ तो मिसिंग है। सोचो क्या चीज है जो लगाएंगे तो पक्का राजा राजा लगेगा और रानी रानी लगेगी। सोचो सोचो सोचो, कुछ पहनाए इनको। क्राउन। चलिए इनकी ताजपोशी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रंगीन कागज है तो रंगीन कागज से, और अगर जैसे मैं स्कूल में काम करती हूँ ना, तो वहां पे मैं देखे, मीता मैम को पता होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ टीचर्स प्लीज कुछ भी फेंकना मत, ऐसी कोई वो फोम से काम कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। मुझे लगा कि इससे जो है मैं अपने राजा का ताज बनाना चाहूंगी। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने किसी पीले रंग के या किसी कोई भी रंग का, जो भी जिस रंग का भी आपको ताज बनाना है, उसमें आपको मैं सिखाती हूँ कैसे आप बना सकते हैं। आपको बस एक लंबी स्ट्रिप काटनी है, एक लंबी सी पट्टी काटनी है। कैंची कहाँ है भाई, ये रहे। और जिसको समझ नहीं आता कि भाई कैसे पट्टी काटा जाता है, तो आप स्केल रख के भी काट सकते हैं। ये देखिए, ऐसे रख करके आप खींच सकते हैं। देखिए मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कागज है, ये मैंने इसको ऐसे कर, मेरे पास अभी स्केल नहीं है ना, फुटा नहीं है रूलर, तो मैंने ऐसे काट, एक पट्टी काट देंगे। ये देखिए, आपके पास अगर ये रंग की नहीं है तो आप सफेद रंग की को कलर कर लीजिए, नहीं तो आप किसी भी रंग का बना सकते हैं क्राउन। अच्छा, अब जरूरी बात क्या है कि जो आपका रानी का चेहरा है जिसके ऊपर क्राउन लगने वाला है ना, उसका थोड़ा सा नाप आपको होना चाहिए। देखिए, अगर ये रानी का चेहरा है और अगर ये राजा का चेहरा है तो फिर उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबको देखिए, फिसल पट्टी पे आप सब लोग गए होंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको वही करना है आपका ताज बनाने के लिए, ऊपर नीचे ऊपर, पूरा नीचे मत आइए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे करके आप बना दीजिए जिगजैग जिगजैग, और उसको काट लीजिए। ये तो मुझे मगरमच्छ के दांत लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मगरमच्छ के दांत होते हैं। अगर आप चाहो तो फोम का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको रानी दिखाई थी ना। मीता मैम टाइम क्या होगा बताएंगे आप? 5 5 चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो जल्दी से बनने भी वाली है। अच्छा, अब ये तो हमारा ताज रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे या तो हम ऐसे पहना सकते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है ना ऐसे पहनाया हुआ, है ना, ऐसे पहना सकते हूँ मैं। और नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में काट सकती हूँ, लेकिन आप लोग अगर गड़बड़ कर देंगे ना तो फिर पूरा वो ताज खराब है, इसलिए आप ऐसे ही पहना दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप पहना दीजिए। राजा को भी ऐसे पहना देंगे। अगर आप अब रानी और राजा को आप ऐसे रखने वाले हैं, एक के पीछे एक तरफ राजा होगा एक तरफ रानी होगी। आपको दोनों के दोनों सर्कल सेम साइज के लेने, ठीक है। अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जब आप राजा और रानी दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो ध्यान रहे इन दो की आंखें यहाँ पर है, तो हमारे राजा की भी आंखें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं हो, और दोनों को बीच में से चिपका देंगे। या रुकिए, अभी मत चिपकाइए, अभी मत चिपकाइए, अभी अलग अलग ही रहने दीजिए।
मैं इनको भी रानी के लिए तैयार कर लेती हूँ। कहाँ गए? ये रहे हमारे राजा और रानी के क्राउन्स। मैंने तो इससे काट लिया, ये भी अच्छा, इससे भी काट सकते। अब आपके चेहरे भी रेडी हैं, आपकी बॉडी भी रेडी है और आपकी मूछें भी रेडी हैं राजा जी की। मेरा कागज उड़ के चला गया, इसलिए मुझे दूसरी रानी की वो बनानी पड़ रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नाउ इन दोनों को आप इत्मीनान से एक तरफ रख दीजिए और आपकी जो है बॉडी भी रेडी है, आपके फेसेस भी रेडी हैं, ठीक है, चेहरे भी है कि नहीं, ये दोनों चीजें आपकी रेडी हैं। मेरे को लगता है थोड़ा डिसोरिएंटेशन, ये दोनों आपके चेहरे हैं और आपकी ये बॉडी रेडी है। अब आपको ध्यान देना है, आपको हाथ भी तो बनाने हैं ना, हाथ कैसे बनाएंगे? तो मैंने आप सबको जो सूची दी थी ना, एक लिस्ट दी थी, उसके अंदर मैंने बोला था पाइप क्लीनर, ठीक है। अब पाइप क्लीनर क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके पास नहीं होगा तो कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेंगे। ये एक पाइप क्लीनर होता है, ये अलग अलग तरह का आपको स्टेशनरी शॉप जहाँ पर आपको किताबें मिलती हैं, है ना, और आपके पुस्तकों से संबंधित चीजें मिलती है, उसका पाइप क्लीनर भी मिल जाएगा। इसके अंदर एक ट्विस्टेबल वायर होती है, एक हल्की सी पतली सी तार होती है, इसको जैसे मोड़ो मुड़ जाती है, ठीक है। इसके लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए अब हम लोग, मैम पाइप है नहीं, आपके पास पाइप क्लीनर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं बताऊंगी आपको क्या। आप लोग आइसक्रीम के चम्मच से किसी और चीज से भी इसके हाथ बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने आपको लिस्ट दी थी, इसके लिए मैं ये जो लोग के पास है वो लोग क्या करेंगे, ये पाइप क्लीनर लो और इसको ऐसे करके घुमा दो बस, और छोड़ दो। आपको ऊपर करना है तो ऊपर, नीचे करना है तो नीचे, जैसे आपको ठीक करना है ऐसे करना है। ये देखो ऐसे ये एकदम से फटाक से तैयार हो जाता है, इसके लिए मैंने आपके लाने की बताया। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई भी और तरीका भी ढूंढते हैं। मेरे पास एक आइसक्रीम का चम्मच रखा है यहाँ पर। भारती मैम, हाँ जी, हम एक और तरीके से हाथ बना सकते हैं। हाँ जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हाँ, उसके दोनों साइड से अगर हम दो ये जो दो है ना, इसको फाड़ के ऐसे ट्विस्ट कर देंगे ना, तो ये दो हाथ बन जाएंगे। हाँ देखो तो मीता मैम ने बनाया है। ये देखिए, ये ऊपर जो हमारे पास ऊपर छतरी सी बन गई है ना, यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए। चलिए थोड़ा ज्यादा मैम, एटलीस्ट टू मैम मेरे पास पाइप नहीं है तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। मैम देखिए, ऐसे कर लिए तो नहीं, देखिए ये देखिए, इसमें से यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे हम लोग, या ये देखो इतना काटना है। मैम देखिए, और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने इतना काट लिया यहाँ से, ये देखो, और यहाँ से भी इतना काट लेंगे थोड़ा सा। आपकी डॉल तो बहुत ऐसी हो जाएगी, उसके 2 हैंड्स ऑलरेडी हैं, 2 हैंड्स और आपने कट कर ये दिए। 2 हाथ बन गए, ये देखिए। और इसको आप लोग बाद में शेप कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस अलग तरीके से हम लोग उसकी बनावट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। अभी आपके पास ये देखो, अगर ये है पाइप क्लीनर तो पाइप क्लीनर के हाथ है, इसका नाम है। तो दूसरे वाले हाथ भी रेडी, ये देखो ये वाले हाथ, ठीक है। जो आपको हाथ बनाने वो बनाए। ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। और फिर अगर ऐसा काटा है तो उनको थोड़ा नीचे करेंगे ताकि उनके हाथ दिखें, ऐसे, ये देखो ऐसे,
ठीक है, चलिए इतना हमारा रेडी हो गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपके पास दो चेहरे हैं, एक चेहरे को आपको इस तरफ लगाना है, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं अरे ध्यान आया, अभी तो आपको बाल और ताज दोनों को दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने एक यहाँ पर चेहरा रेडी करके रखा हुआ है, ये देखो। अब आप सोचेंगे मैंने बाल कैसे बनाए, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये देखो, इसे सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप इसे कीजिए। हाँ जी बोलिए भैया। देखिए मैम, देखा, अरे वाह बहुत सुंदर बच्चे, बहुत ही प्यारा। अब आपके पास अगर ऊन है तो ऊन, धागा है तो धागा, रिबन है तो रिबन, नहीं तो आपके पास पेपर तो होगा ही होगा सबके पास। मैंने काले रंग का पेपर मंगाया है, और काले रंग का पेपर नहीं है, देखिए ये वाला मैंने आइसक्रीम के स्पून भी रखे थे, आप 2 चम्मच भी ऐसे लगा सकते हैं अपनी कठपुतली को उसके हाथ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आप काले रंग का पेपर है, उसकी हम लोग स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, उसकी पतली पतली पट्टियां काटेंगे ना तो भी आप, ये देखो ये है आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, ये इतनी गोलाई रख के, इतनी गोलाई रख के उसके बाद पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी होंगी, ये देखो इतनी गोलाई रख करके मैं काट लेती हूँ इसको इसके नाप से, ताकि मेरे को उसी के हिसाब से, ठीक है। अब इतनी मेरे को पतली पतली पट्टियां अगर मैंने काट ली इसकी, ये देखिए तो मेरी पपेट के लिए बाल तैयार हो जाएंगे। वैसे तो मेरे पास पेपर क्विलिंग स्ट्रिप्स होती है ना, कई लोग क्विलिंग करते हैं, मेरे पास वो है, मैंने उससे बनाई है अपनी इस वाली डॉल की, जो देखो इसकी जो पतली पतली पट्टियां है ना, उससे उसके बाल बनाए। अब आपके पास ये देखो मैंने काट लिया, आपके पास पेंसिल पेन कुछ भी होगा तो उसको कुछ पट्टियों को आगे की तरफ मोड़ दीजिए, ऐसे दिखाती हूँ कैसे, और किसी किसी को पीछे की तरफ, ताकि लगे जैसे बाल होते हैं ना वेवी होते हैं, कुछ आगे की तरफ घूमे होते हैं, कुछ पीछे की तरफ घूमे होते हैं। ये देखिए अब मैं इसे लूंगी और अपनी पतली पतली पट्टियां जो है ना उनको कुछ किसी किसी को आगे की तरफ घुमा दूंगी गोल गोल, ये देखो घूम गई ना ऐसे, और किसी किसी को पीछे की तरफ घुमा दूंगी। कुछ आगे कुछ पीछे, जैसे आपको अच्छा लगे। पट्टियों को इसके ऊपर पेंसिल या पेन के ऊपर आप रोल करते जाइए, घुमाते जाइए गोल 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 गोल, और अपने आप आपकी पट्टियां इस तरह से मुड़ जाएंगी, है ना, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे ऐसे। आप सबने किया? नो मैम। अरे कर लीजिए भाई, कर लीजिए। और वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से बाल बनाना चाहते हैं, बाल लगाने के नहीं, टकलू राजा भी तो होता है ना, जरूरी थोड़ी सबके बाल होते हैं। आपको बाल लगाने तो लगाओ, नहीं लगाने तो मत लगाओ, लंबे लगाने लंबे लगाओ, छोटे लगाने छोटे लगाओ, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लगाओ। ये देखो मैं सोच रही हूँ अगर रानी को ऐसे लगाऊंगी, तब सोच रही हूँ अगर पीछे राजा आएगा तो वो कैसा लगेगा, देखती हूँ तो राजा को भी लंबे लंबे बाल आ गए, तो देखा आपने। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे लगाइए, राजा और रानी दोनों के लंबे बाल भी हो सकते हैं।
भारती मैम, हाँ जी, भारती मैम, राजा रानी खुद तो कोई काम नहीं करते ना, हाँ, तो उनके तो नौकर होते हैं ना, क्या होते हैं? नौकर होते हैं ना, उनके हाँ, सेवक होते नौकर। हैं ना। हाँ, हाँ, तो ये अफ्रीका से एक सेवक आया है, कहाँ से? अरे अफ्रीका से। बहुत अच्छे है। देखिए मीता मैम, देखिए अखबार से बना रही है ताकि आप लोग को सबको ये पता चल पाए कि अखबार से भी बन सकता है। देखिए कितना सुंदर। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ट्राइबल्स जो आप जंगलों में रहते हैं, जो पिछड़ी जनजाति वाले लोग होते हैं, वो किसी प्रकार के अपने मुकुट बना लेते हैं, पंखों से बना लेते हैं, सींगों से बना लेते हैं। ऐसे मीता मैम ने अखबार से बना दिया। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? अरे वाह, बहुत थैंक यू। तो मैं आपको आपको जैसा अच्छा लगता है ना वैसे बाल बनाइए, नहीं बनाने मत बनाइए। एक एक दो दो अगर आपको लगानी है तो बस दो दो तीन तीन चिंदी लगा दीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। वो आपका राजा रानी है, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है? और जब तक आप बच्चों को सिखा रही थी ना, मैंने भी बनाया आपके साथ। दिखाइए। अरे वाह, कितनी सुंदर डॉल है। और आप आपको बीच में मेरे को लगता है वो कौन है? स्पून, वुडन स्पून। हाँ मैंने, हाँ राइट, वुडन स्पून भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए तो आपको स्टिक भी नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी। तो मीता मैम को मैंने एक्चुअली बताया नहीं था कि मैं क्या बना ले, लेकिन हम लगता है हमारा दिमाग एक जैसा काम करता है ना? आप बना रहे थे तो मैं तैयार ढूंढ, करके रखी है, ये क्योंकि देखिए। बच्चे हमारे फिर बनाएंगे ना। हाँ अरे राजा कितना अच्छा, राजा का नाम क्या है भारती मैम? हाँ, राजा का नामकरण भी करेंगे। हम बच्चों से पूछेंगे क्या रखना चाहते हैं बच्चे, है ना? देखिए एक राजा को अगर आपको सफेद मुकुट लगाना है सफेद लगाइए, आपको सुनहरा मुकुट लगाना है तो सुनहरा मुकुट लगाइए, आपको जो जैसा अच्छा लगता है। ये मेरा सुनहरा राजा है मुकुट। और ये मेरी रानी। ठीक है? लेकिन इन दोनों को भी जोड़िएगा नहीं, जोड़ने के बाद में करना आपको लास्ट में। अभी तक आपका ये बॉडी रेडी हुई है, ठीक है? और आपका चेहरे रेडी हो गए। किस किस का रेडी हो गया जल्दी बता दो, जल्दी से फटाफट। मीता मैम आपका टाइम बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी वैसे तो 6 बजे तक का हमारा समय है, लेकिन आप मैम आराम से करो, लेट देम डू ना, इतना मजा आ रहा है इनको। मैम हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छे। लक्ष्मण जी के फोन से जिन्होंने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा। आपका बड़ी घुमावदार मूछें हैं। राजस्थान से है ना आप लोग? यस मैम। बहुत अच्छा, मुझे पता है। हाँ, हम लोगों ने एक झांकी करी थी ना लक्ष्मण जी के साथ में। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। संयुक्ता, निधि आप दिखाइए। विराज तो बहुत बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ बना रहे हैं। लक्ष्मण जी के यहाँ पर से भी बच्चे, काजल जी के यहाँ से दिखाइए। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। संयुक्ता ने सब कुछ रेडी कर लिया। अरे कितना प्यारा राजा है, रानी भी बहुत सुंदर है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिशा, अरे वाह जिशा, बहुत अच्छे भाई, बहुत सुंदर। हाँ अभी मत लगाइएगा चेहरे, हम बताएंगे आपको कैसे लगाना है। हाँ बहुत अच्छा विराज, बढ़िया राजा है आपका, रुआबदार। संजीवनी, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप, समय आ गया है कि अब आपको देखिए कठपुतली तब तक उसमें जीवंत कैसे बनाते हैं, उसको उसमें जान कैसे डालते हैं। पहले बताओ, कठपुतली अगर आपकी बस कठपुतली ऐसे मरी पड़ी रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तो क्या उसमें जान डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ बताओ, अनम्यूट करके बता सकते हैं भाई। चिंचोली वाले बताएंगे कठपुतली अगर ऐसे मरी पड़ी ऐसे रखी रहेगी एक कोने में, मजा नहीं आएगा ना? थोड़ा हिलाना डुलाना जरूरी है। और फिर और क्या करेंगे? कठपुतली में जान कैसे डालते हैं? आवाज से, है ना? तो आप सोचिए कि आप अगर राजा के जैसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे?
मैं हूँ राजा बड़ा बलवान, अशपति है मेरा नाम। जी हाँ, हिरण्यनगर है मेरा धाम, है ना। अगर मैं राजा के जैसे बोलूंगी तो ऐसे बोलूंगी, और रानी के जैसी, हाँ, अपनी माता पिता की लाडली है नंदिनी मेरा नाम, है ना। तो इस तरीके से अपनी आवाज को बदल बदल के आप अपने पात्र का परिचय दे सकते हैं, और पात्रों को आपने जीवंत बनाना है तो उसको हिलाना डुलाना आवश्यक। हाँ बेटा, अभी बताते हैं संयुक्ता, अभी हम बताते हैं उसको कैसे चिपकाएंगे, अब कहाँ चिपकाएंगे बताते हैं। चलिए, अभी तक आपने ये कर लिया है, ये बना लिया है, ठीक है। और मैंने आपको 2 कागज इसलिए बोले थे कि आप 2 पात्र एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। 2 कठपुतलियां एक साथ तैयार हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए, अब जो ये वाला कागज है ना, यहाँ पर अब ध्यान से आपको क्या करना है, आपके पास कुल्फी स्टिक है तो कुल्फी स्टिक, अगर कुल्फी स्टिक नहीं है तो स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ, अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो पेंसिल, पेंसिल भी नहीं है तो कोई भी ऐसी डंडी, दातुन, कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी कठपुतली के नचा सकेंगे। तो आप उसको क्या कीजिए, जो रबर बैंड लगाया था ना उसमें आप देखिए, जैसे मैंने स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बड़े आराम से मिल जाता है, स्ट्रॉ लगा दीजिए, पेंसिल लगा दीजिए। एक्चुअली आपको यहाँ से ऐसे लगानी पड़ेगी, ऐसे एक फोल्ड के अंदर से घुसाएंगे और यहाँ निकालेंगे। देखो मैंने कैसे लगा लिए, कोई भी एक फोल्ड है ना, ये देखो, ये जो है ये फोल्ड के अंदर डालो आप कोई भी स्ट्रॉ, पेंसिल या जो भी आपका है वो लेके जाएंगे और एक ऊपर से निकाल, ये देखो आप आराम से हिला डुला पाओगे अपनी कठपुतली को, है ना। इसके हाथ लूज हो गए, इसको एक तरफ रखो, ये देखो हिल डुल रही है ना आपकी कठपुतली अच्छे से, है ना। तो अब क्या है, अगर ऐसे लगा डालेंगे तो फिर यहाँ वाली कठपुतली के आड़े आएगी, और पीछे डालेंगे तो पीछे की आएगी। तो आपको इन दोनों कागजों के बीच में से ये अपनी जगह बनानी है। ये देखो ये दोनों कागज है ना, इनके बीच में कहीं पर एक जगह निकालो, सीक्रेट जगह, और वहां से अपने स्ट्रॉ को मैम देखिए, हाँ नहीं, मेरी पहले बात सुनो, मैंने आपको जो बताया था ना कि यहाँ से निकालनी है, इसी चीज को आपको बारीकी से देखना है। अगर आपको डबल साइडेड बनानी है पपेट तो आपको इन दोनों की ड्रेस के बीच में से निकालनी है, ताकि आप दोनों की दोनों कठपुतलियों को एक साथ हिला सकेंगे। ये देखो दिखेगा भी नहीं, स्ट्रॉ यहाँ से भी नहीं दिख रहा, डंडी यहाँ से भी नहीं दिख रही, देख रहे हैं आप। तो मैंने तो यहाँ पर अपने लिए ये देखो कुल्फी स्टिक या साते स्टिक रखी हुई है, इसको मैं इत्मीनान से आराम से, ये देखो इस ड्रेस के बीचों बीच से ऐसे करके ऊपर निकालो, ये देखो ऊपर निकल रही है ना। इसके पीछे तात्पर्य क्या है, देखो अभिप्राय क्या है इस डंडी को डालने का या पेंसिल को डालने का, ताकि हम यहाँ से अगर डालेंगे तो यहाँ से दिख जाएगी, उसकी ड्रेस में आ जाएगी, वहां से डालेंगे तो वहां से आएगी, बीच में से डालेंगे तो हम कठपुतली को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके हाथ वापस बना दें, आपको चाहिए तो मीता मैम जैसे वाले हाथ, और नहीं तो इस तरह के हाथ, दोनों ही हाथ इसमें अच्छे लगेंगे। जो मैम बिग साइज है वो नीचे रहेगा ना, जो स्मॉल साइज है वो ऊपर रहेगा। बिग, हाँ छोटा वाला साइज ऊपर रहेगा, बड़ा वाला साइज नीचे रहेगा, नीचे वाली पोशाक है। और अब आपके चेहरा लगाने का टाइम आ गया। अब देखिए आपने चेहरे तो बना लिए थे, आपको चाहिए तो उसके ऊपर मुकुट भी लगा दीजिए, ठीक है। मुकुट बना के रेडी कर लीजिए, दोनों के दोनों चेहरे रेडी चाहिए हमको, ठीक है। सुंदर सा बना दीजिए। मैं अपने राजा को भी रेडी कर लेती हूँ, चलिए दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है, आपको जैसा मन करता है वैसा कीजिए, ठीक है। ये मेरा राजा है, ये रहा, और ये मैंने इसके लिए मुकुट काट के रखा है, मेरे पास ये है लेकिन आपके पास नहीं है तो
तो आपको जो पसंद है, नीले रंग का तो नीले रंग का, लाल रंग का तो लाल रंग का, जिसका भी मुकुट आप बना करके लगा सकते हैं। उसके बाल लगाने तो लगाइए, नहीं तो पीछे से रानी वाले बाल इसको आ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा राजा का चेहरा तैयार है। और मैंने राजा के लिए देखिए थोड़ा ऐसा वाला बादामी रंग लिया है, और जबकि रानी के लिए हम लोग ये ले सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। 2 चेहरे रेडी हमारे पास। अब बारी आ गई है हमको अपने इस कठपुतली को तैयार करके देखना है कैसे लगेगा, है ना। अब देखो कठपुतली के पास डंडी भी है, तो हम उसको हिला सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कठपुतली के पास हाथ भी है। बाद में अगर आप चाहें तो आप इसको आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी कमाल की चीज है, जो पाइप क्लीनर होता है ना, इसको इसके आसपास अगर आप घुमा देंगे तो इसकी चूड़ियां बन जाएंगी। ठीक है, बहुत आसानी से चीजें बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास नहीं, इसलिए मैं वो नहीं बता रही। ठीक है, इसी में मैंने आपने देखा था छाता भी पकड़ा दिया था। ये देखो रानी को थोड़ा, अगर आपको थोड़ा नखरीली रानी बताना है तो फिर आप, मैंने से छाता पहना पकड़ा दिया था इसी। ठीक है, चलिए अभी अब बारी आ गई है हमको इसके ऊपर चेहरे लगाने। ठीक है, तो अब चेहरे लगाने के लिए अगर आप फेविकोल से भी लगाओगे तो नहीं लगेगा, टेप अभी काम आ सकती है, और डबल साइडेड टेप तो बहुत ही काम आ सकती है। तो मैं अभी आपको डबल साइडेड टेप से करके बताऊंगी। आपके पास अगर नहीं है तो आप दूसरी वाली टेप, ये वाली टेप, सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप जो होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग इंतजार करने को रेडी हैं, तैयार हैं, तो वो लोग अपना फेविकोल के साथ भी बना सकते हैं। अब ये देखो, ये डबल साइडेड टेप मैं लूंगी, थोड़ी सी कट करेंगे, इतनी सी मैंने काट, और मैं कहाँ लगाऊंगी, छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ लगा दूंगी, जो ऊपर जो मैंने पंखा बनाया था ना, यहाँ बीचों बीच। और वो मैं अभी आपको डबल साइडेड टेप से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे बाद में बनाने वाले तो आप अपने फेविकोल से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी हमको छोटा सा डबल साइडेड टेप का, ये देखिए 2 धारी टेप होती है, दोनों तरफ इसके टेप होती है। आपको मैंने आपको जो सूची भेजी थी उसके अंदर ये भी था, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप बाद में नॉर्मल टेप से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल टेप से लगा के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे भारती मैम ने तो लगा दिया था, हमारा बन नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा टेप देखिए, यहाँ से टेप कट कर रही हूँ, इसको ऐसे देखो कैसे घुमाते हैं, ये देखो ऐसे, जैसे आप लोग कभी कभी डब्बा गिफ्ट का तैयार करते हैं ना, तो आप देखिए ऐसे घुमाते हैं। अभी चिपचिपा वाली साइड बाहर है। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ लगा अच्छा, बहुत अच्छे भाई, हमको बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं आप लोग, बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है हमारा। अब हमने यहाँ पे लगा दिया टेप ऐसा वाला, और दूसरी तरफ लगाया डबल साइडेड टेप। और अब हमारी बारी आ गई है अपने चेहरे लगाने की। तो एक तरफ हम लगाएंगे राजा का चेहरा। ठीक है, अच्छा तो सोचो आप अपनी कौन सी पोशाक राजा पे अच्छी लगेगी, कौन सी रानी पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राजा कोई भी रंग पहन सकता है, रानी कोई भी रंग पहन सकती है। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रानी को लाल रंग का पोशाक पहनाऊंगी, तो लाल तरफ में मैं अपनी रानी का चेहरा लगा। चलिए ये मेरा रानी का चेहरा तैयार हो रखा है, मैंने तो बिंदी भी लगाई है देखिए। और हम आप इसको ऊपर यहाँ लगा, जहां पर डबल साइडेड टेप लगाई थी ना उसके ऊपर। ठीक है, ओ मैंने डबल साइडेड टेप को छीलना भूल गई थी, इतनी बेवकूफी वाला काम मैंने किया। ये देखिए डबल साइडेड टेप तो लगा दिया, इसको हम छील देंगे। वही मैं किसी चिपक क्यों नहीं रहा, ये देखो ये छील दिया, इसका छिलका निकाल दिया। अब हमारी रानी का चेहरा इसके ऊपर अच्छे से लगा, देखो जाके चिपक भी गया। अच्छी लग रही है ना हमारी रानी। अगर आप चाहो तो आप हमारे हाथों को खोल के थोड़ा नीचे कर दीजिए भाई, यहाँ। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इस तरफ आते हैं। अब ये जरूरी है कि आप राजा और रानी का जो चेहरा है ना, उसकी जो आपके गोला है वो सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अभी अगर मैंने यहाँ पर अब छोटा वाला लगा दिया, देखो जैसे कि ये अगर छोटा है इससे, या ये बड़ा वाला लगा दिया, मैंने बड़ा लगा दिया यहाँ पर, तो दूसरी तरफ झलकेगा, ठीक है। या ये लगा दिया, तो देखो अगर मैं ये लगा देती हूँ यहाँ पर, तो कैसा कितना खराब दिखेगा ना, है ना। इसके लिए राजा और रानी का चेहरा, इसीलिए मैंने कहा कि 2 गोले बनाने के लिए, तो 2 गोले समान उसके आवृत्ति के बनाने। अब यहाँ पर मैं राजा का चेहरा लगा देती हूँ, हालांकि ये वाला राजा का चेहरा थोड़ा सा छोटा है उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने राजा का चेहरा लगाती हूँ। आपको डबल साइडेड टेप से लगाना है, दूसरे टेप से वो आपकी अपनी मर्जी है। डबल साइडेड टेप में क्या होता है, उसकी 2 धार वाला टेप होता है, तो वो आसानी से चिपक जाती है चीजें, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दूसरा वाला सेलो टेप, रेगुलर टेप लगा के दिखाया, और ये देखिए। और रानी के बाल जो है राजा को भी मिल गए, राजा के भी बाल तो ऐसे सकते हैं ना, है ना। तो ये है हमारे राजा और रानी, देखो तो कितने सुंदर है ना। एक बहुत सुंदर गाना है, कौन सा है, अरे जा रे हट नट खट ना छेड़ मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, ना समझो मुझे तू भोली भाली रे। और आया होली का त्योहार, उसमें एक एक्ट्रेस है पुराने जमाने की, संध्या, उसने ऐसा करा था, पीछे की तरफ अपना एक है ना मुखौटा लगा करके ना लड़का और लड़की बने। तो ऐसे ही हम लोगों ने आज की जो पपेट तैयार की है, एक तरफ लड़की रानी और एक तरफ राजा की पपेट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप राजा के, आपको बाल नहीं दिखाने ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, राजा का चेहरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो रानी के जो बाल जो होंगे ना, बाल फैले हुए ना, तो राजा का बड़ा वाला चेहरा जो होता है उसके अंदर, तो उसको थोड़े थोड़े बाल दिखाई देंगे, ठीक है। इसके लिए आप और उनकी पोशाक को आप किस तरीके से मर्जी डेकोरेट कर सकते हो। रानी को छाता हाथ में, या रानी के हाथ में पर्स भी पकड़ा सकते हो, कुछ भी, एक छोटा सा थैला पकड़ा दीजिए। मेरे पास एक छोटा सा थैला है, तो से कहाँ रखा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके स्कूल वाले बैग में है मैम, आपको स्कूल बैग क्या कि उसमें है? मेरा स्कूल वाला बैग का है, वही देख रही हूँ। तो एक थैला भी लटका सकती हूँ मैं। 1 मिनट में पकड़ो, 1 मिनट रुको, मैं लेके आती हूँ। सबकी बड़ी प्यारी बनी है कठपुतलियां, पर बहुत प्यारी बनी है। चलिए, मुझे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत, मैंने अपना थैला खाली किया है, इसके लिए कोई बात नहीं। चलिए, ये हमारे राजा और रानी की पपेट है। और अभी हम, मेरे को तो आपको बहुत सारी पपेट्स और सिखानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मीता मैम भी आपको सिखाएं। भारती मैम वी कैन ज्वाइन अगेन, आप प्लीज आप पपेट का सारा खत्म कीजिए। हाँ जी, हम फिर कभी कर लेंगे, आप पपेट का पूरा खत्म करिए। आज बच्चे जब सीख रहे हैं ना, फैन का जितना भी है सब सिखा दीजिए। देखिए जरा, हाँ देखिए, ये मैंने पपेट बनाई है कपड़ों से, हाँ दिखाइए बेटा, पहले देख लो। अरे वाह, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग पेशेंटली। अच्छा हाँ, देखिए मैंने जलपरी की पपेट बनाने की कोशिश की है। तो देखिए मेरे पास से कुछ धागे रखे हुए थे, देखिए कुछ धागे थे, उससे मैं उसके बाल बनाने वाली। अभी पूरी बनके तैयार नहीं हुई है, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ। तो अभी मेरे को आंखें वाँखें भी बनानी है, देख रहे हो आप। जो भी मेरे पास, जो भी कुछ भी, कई लोग कहेंगे अरे जलपरी तो ऐसे रंग की होनी चाहिए, ऐसे रंग की होनी चाहिए, ऐसा नहीं, जो आपके पास है उसकी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ब्राउन कलर का फेल्ट था, मैंने उससे बनाई है। और ये देखिए धागे, है ना। We have to make this. We don't have to make this. I'm just letting you know what all different ways we can make. You can also see what I've done. यहाँ पे मैंने सारे के सारे धागों को लिया, यहाँ पे ऐसे बांध करके, यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक टांग दिया, देखिए बाल कर दिया इस तरीके से, है ना। तो ऐसे भी बाल बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बाल आप ऊन से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आपके राजा और रानी की पपेट। राजा और रानी की पपेट्स बना के कोई फायदा नहीं अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं। उसको आपको प्रयोग में लाना है। प्रयोग में कैसे लाएंगे, उसको जीवंत बनाएंगे।
जीवंत कैसे बनाएंगे, उसके अंदर जान फूकेंगे। और जान कैसे फूकते हैं हम लोग, उसके अंदर अपनी आवाज का जादू डालेंगे और उसको हिलाएंगे डुलाएंगे। अगर आपको कोई सुंदर सी चित्र, आपको बहुत प्यारी सी लड़की का चित्र मिलता है या लड़के का चित्र मिलता है, राजा का मिलता है, आपको ये बनाना नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस चित्र को लेंगे और एक थोड़े से मजबूत कागज के ऊपर, देखिए जी ये मजबूत कागज है मेरे पास, ये मैं कोई कमीज लेके आई थी, उसके अंदर निकला, इसके ऊपर मैं चित्र चिपका दूंगी पूरा चित्र। उसके बाद उसको काट लूंगी और पीछे चाहे तो फुट्टा, चाहे तो पेंसिल, चाहे तो कुछ भी, कोई भी चीज लेकर के उसको मैं एक स्टिक पपेट बना सकती हूँ। हाँ, और अगर उसका हाथ भी है, जैसे मेरे जलपरी का हाथ है, तो मैं जलपरी के हाथ में अगर हल्की सी एक पतली सी डंडी लगा देती हूँ, जैसे कि ये देखो, ये जलपरी का अभी बनी नहीं है पूरी, इसलिए मैं थोड़ा सा रेजिस्ट करी थी, सिर्फ मैंने बालों को दिखाने के लिए किया। तो अगर इसका हाथ है ना, हाथ में मैं एक डंडी कर दूंगी ना ऐसे, तो अगर मुझे उसके हाथ को हिलाना होगा तो मेरे को, मैं यहाँ से पकड़ूंगी, लेकिन ऐसे ऐसे करके उसका हाथ हिलेगा जलपरी का। अरे ये क्या कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे जलपरी अपना हाथ हिला हिला के बात कर रही। ठीक है, तो उससे उससे जीवंत होता है हमारा जो पपेट जो होती है, कठपुतली। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी एक कठपुतली। अभी मैंने आपके लिए दो और सोची थी, लेकिन आसान वाली बताऊंगी। ठीक है, आज हम पपेट का ही आवाज खत्म। आ रही है मुझे, किचन से आवाज आ रही है। आई किचन से आवाज के चिकन कुकड़ू को, आई किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को। मैम परी को छाता कैसे पहनाना है मैम? हाँ जी मैम परी को वो डंडी, छाता वाली डंडी कैसे लगानी है? डंडी कैसे लगानी है, अच्छा बताते हैं। ये आपके पास डंडी है या स्केल या पेंसिल जो भी है ना, उसको आपको, जो दो पोशाकें, दो ड्रेसेस है ना आपकी, ये देखो ये ड्रेस है और ये ड्रेस है, देखो उसको खोलोगे क्योंकि चिपकाई तो हमने है नहीं, ये देखो खुल जाती है ना, तो बीच में से कहीं से भी खोल करके उसके बीच में डंडी घुसा दो, किसी एक फोल्ड में डंडी घुसा दो घुसा दो घुसा दो घुसा दो और ऊपर से निकाल के देखो। और इस प्रकार से हमारा राजा और रानी का पपेट जो है एक साथ तैयार हो गया, है ना? मैम फिर से बता दो। फिर से बताते, ये देखो ये आपकी रानी की पोशाक है लाल रंग वाली, और ये है आपकी पीली वाली राजा की पोशाक। बीच में से खोलेंगे इसको, कहीं से खोलो, बीच में से खोलो पहले, जैसे मैंने खोला है इसको, ये देखो खोल सकते हो, और बीच में से आप डंडी या पेंसिल या स्केच पेन या जो भी आपके पास है वो आप घुसा दो, कुल्फी स्टिक जो भी घुसाना है घुसा दो। ठीक है, ये आपका सबसे आसान तरीका है कठपुतली बनाने का, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए बिगिनर्स के लिए कठपुतली बनाई। मैम ठीक है, हाँ अभी रख सकते हैं सब कुछ? हाँ, दोबारा बोलो बच्चे। मैं रख सकती हूँ सब कुछ अभी अंदर? हाँ, क्यों रखना है आपको? अभी अभी आप अपने कठपुतली दिखाएंगे, हाँ लता दीदी या पुष्पा दीदी आपकी फोटोग्राफ खींचेंगे एक एक करके, और बनाने को तो बहुत कुछ है, पहले मुझे टाइम देखने दो। 5:30 बज गए हमारे पास, फिर सिर्फ आधे घंटे से भी कम बचा है, तो मैम आप सिर्फ कठपुतली बता दीजिए आपने जो भी बनाई है, और ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसे ऐसे हमने बनाई है। नहीं, हम उनको बनाना सिखाएंगे दोबारा से, हाँ बाद में सिखाएंगे, अभी सिर्फ दिखा। चलिए, मैंने जैसे बताया था, ये आपको देखिए, इनको बोलते हैं, ये जो हमने बनाई है राजा और रानी की पपेट, डबल साइडेड और स्टिक पपेट बोलते हैं, क्योंकि उसको स्टिक से हम मैनोवर और मैनिपुलेट करने वाले हैं, स्टिक पपेट। ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ टेबल टॉप पपेट। टेबल टॉप मतलब अब टेबल के ऊपर, आपका जो टेबल है ना उसके ऊपर रख दीजिए आप, और उसके अपने हाथ से या किसी भी तरीके से आप उसको हिला सकते हैं। और मजा तो इसमें है कि ऐसी पपेट बनाओ जो अपने आप ही हिलती हो, डुलती हो, डोलती हो, है ना? तो मैं आपको ऐसी पपेट दिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग एक छोटी सी, मीता मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो की है,
मैं तो आपके साथ में कभी भी आती जाती रहती हूँ। मैं दोबारा सिखा दूंगी अपनी वाली, दूसरी वाली। मैं आपको ये एक भारती मैम, आई विल ज्वाइन नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी। आप प्लीज आज पपेट का काम खत्म करो, क्योंकि नहीं, पपेट का काम खत्म नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा मैडम, ऐसा थोड़ी अच्छा। ना है। चलिए, ये देखिए, ये हमारी टेबल टॉप पपेट है। आप देखिए, एक छोटी सी उंगली से, ये देखिए, हम इसको हिला रहे हैं, है ना? हिल रही कि नहीं है? ये हिल रही है, डुल रही है। और अगर मैं कहीं पर इसके बीच में छोटा सा वेट लगा डाल देती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ डालने दीजिए यहाँ पर। कुछ भी अगर ऐसा डाल देती हूँ जिससे कि इसमें यहाँ पर वेट पड़ेगा, तो हमें लगेगा जैसे हमारी चिकन जो है दाना चुग रही है। छोटा सा मतलब एक पेबल या छोटा सा एक मोती या कहीं पर कुछ भी यहाँ पर लगा दूंगी मैं। अभी मुझे देखना पड़ेगा मैं क्या लगा दूँ। चलिए, ये लगा देते हैं। ये लगाया जैसे मैंने, तो हमारी जो है ना पपेट जो है नीचे की तरफ डुल जाएगी। ठीक है, ओके। और अगर मैंने यहाँ की तरफ अगर कुछ डाल दिया, वेट डाल दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेबल टॉप पपेट। और इसको बनाना बेहद आसान है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता सकती हूँ। एक्चुअली मैंने आपके लिए एक और कुछ बना के रखा हुआ है। ये तो हमारी एक और तरीके, देखिए, कितने आसान तरीके से बनाया है। आप सबको अपने हाथ की छाप लेनी आती है, आप सबको फैन फोल्डिंग करनी आती है, राइट? और आपको तीन तीन लिखना आता है, सॉरी, तीन तीन का अंक सबको लिखना आता है। मैम बना के दिखा दीजिए, बनाएंगे। अरे अच्छा, ये भी बना के दिखाएंगे, लेकिन इस पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगी। मैम ठीक है, मैम देखिए, हाँ ये बताइए। मैम यही बना के दिखा दीजिए। वो भी बना के दिखा दो। तो इतनी बनवा जल्दी लेंगे और आपको नहीं। भेज देंगे, ठीक है? चलिए, हम ये सिखाते हैं, ये सिखा मैम देते ये हैं। दिखाइए, यही वाला, यही दिखाइए। यही मैम वाला देखिए, सिखा पीछे राजा दिखाओ। बना लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप सबको एक पेपर प्लेट, जो आप जाते हैं ना पार्टी में, जाते हैं और फेंक देते हैं, वो आपको फेंकनी नहीं है पेपर प्लेट। ठीक है ना? आपको कोई भी, जैसे समोसा, जलेबी क्या जाते हैं, मैं चाहूंगी लीजिए पेपर प्लेट, और अब हम इसको मोड़ देंगे, बीचों बीच मोड़ना है। ये देखिए कैसे मोड़, देख लिया? आधी मोड़ ली पेपर प्लेट, मोड़ी सबने? मेरे पास ये वाली है। कौन सी वाली है? शाबाश, बहुत अच्छे। नहीं, आप देख तो लीजिए, अभी बनाना कितना आसान है, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो ये मेरे वाली है पास तो ऐसे है, अंदर ये वाली कलर है। हाँ, वो वाला कलर है तो कोई बात नहीं, अंदर बाहर जहां पे आपको वो वाला कलर रखना है। आपको अगर सिल्वर कलर की है तो सिल्वर कलर की बना लो, बाहर उसको रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, इसको आप ऐसे 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 करके रख, ताकि आपके जो है डोल सके। अगर उसमें हवा भर रखी होगी ना तो डोलेगी। ऐसे करके बाहर निकाल के रख, देख रहे हैं आप कैसे डोल रही है? डोलन क्रिया देख रहे हैं आप? करते हैं ना, पवन मुक्तासन करते हैं जब योग योग करते हैं तो आप सब लोग। चलिए, क्या? अब मैं जब वो काट रही थी ना ताज, तो ऐसा कुछ कट के रखा था, बहुत अच्छा है, मेरे काम आ जाएगा। फेंकना तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये आ जाएगा हमारी चोंच बनाने के काम। ये देखिए, आंख बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे। मैम यस बेटा। ऐसे
देखिए ये प्लेट है और हमने इस पे आंख बना दी, दूसरी तरफ भी आंख बना लीजिए इधर। अगर आपने यहाँ पे आंख बनाई है ना तो इसको पलट के यहाँ पे भी आंख। स्केच पेन से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं बिंदी ही चाहिए आपको। ये देखिए चलिए अब हम लोग करेंगे। ये वेब पेज नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है भाई? किसने छेड़छाड़ की? स्क्रीन शेयरिंग, रामाश्रय जी आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। चलिए नाउ अब आप कोई लाल रंग का कागज ले लेना। अगर लाल रंग का कागज है तो अच्छी बात है। नहीं है। नहीं दिख रहा नहीं है? एक सेकंड, रामाश्रय सिंह आपका स्क्रीन आप शेयरिंग में से बंद कोई करिए। स्क्रीन शेयर कर रहा है उसकी वजह से नहीं दिख रहा है ना। भारती मैम 2 मिनट वेट कर लो। अच्छा रामाश्रय जी आप जरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए प्लीज। पुष्पा कैन यू स्टॉप हिज स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम दैट एंड? चलिए स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए, ये भी बंद कीजिए, हम दोबारा सिखा देंगे आपको। रुकिए, मैं पता किसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बड़ा मजा आएगा अगर हम बच्चों को एक एक करके बुलाएंगे और बोलेंगे अपने अपने राजा रानी के बारे में कुछ बताएं, उनके नाम के बारे में, वो कहाँ के शासक हैं और उनके बारे में, उनके नाम, एनीथिंग अबाउट, ठीक है, उस कैरेक्टर के बारे में पात्र परिचय कराएंगे जो उनने बनाया है आज। तो और भी मजा आएगा। ये हम लोग दोबारा सिखा दूंगी मैं आपको, कोई बात नहीं। मीता मैम जैसे बोला कि एक चीज करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तो अब अभिनय जो होता है ना, जब तक अभिनय नहीं होगा तब तक हम, क्या बोलते हो लता दीदी, पुष्पा दीदी? यस यस डेफिनेटली। ये सिखाना, ये पूरा करूं कि नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन देयर प्रेजेंटिंग आल्सो। एग्जैक्टली पपेट का कोई मतलब ही नहीं है भारती मैम, सिर्फ बना के क्या करेंगे। हाँ क्योंकि हम बनाकर तो 10 चीजें बना देंगे। पुष्पा दीदी आप स्पॉटलाइट पे डालेंगे, साथ में भारती मैम भी स्पॉटलाइट पे रहेगी, एक एक सेंटर को या एक एक बच्चों को, और वो लोग आपको आपके राजा और रानी के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक पर है? इससे पहले, सबसे पहले पता है कौन बताएगी? मीता मैडम। चलिए अपने राजा रानी का परिचय हमसे कराइए। तो सबसे पहले वहां से शुरू रानी नहीं है मेरे पास, तो राजा रानी नहीं है नहीं है तो जो भी है उसका मेरे परिचय पास, कराइए। तो गुलाम है, गुलाम। अच्छा ठीक है, तो आप पुष्पा मैम आप स्पॉटलाइट पे शेयर डालिए। कराइए। हाँ शेयर कीजिए मेरे साथ में ताकि, और मुझे, मीठा मैम बताएंगी। हाँ मुझे स्पॉटलाइट पे डालेंगे। रोल प्ले, यस एग्जैक्टली। अरुणा दीदी, हाँ हम I'm done. अभिनय के बगैर कठपुतलियों का जो है कोई भी महत्व नहीं, कोई उनको मतलब उसमें जी प्राण फूकने वाली बात नहीं। चलिए मुझे स्पॉटलाइट पे कर देंगे तो मैं कर दूंगी। Yes, yes, 1 minute. हाँ इट्स ओके, टेक योर टाइम। मैंने एक्चुअली आपके लिए किसी और को ही बुलाया था क्लास में। चलिए उससे भी मुलाकात करा देंगे थोड़ी देर से देर। हम अलग अलग तरह की कठपुतलियां लेके आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? आज हमने स्टिक पपेट सीखी, ठीक है? नीता जी आप दिख नहीं रहे। मैम यू नीड टू हाँ बी। मैं साइड में हूँ इसके लिए। अच्छा ओके, मेरा कठपुतली आ रहा है ना। अच्छा चलिए। हाँ शुरू करो। गुटुक गुटुक धुम गुटुक गुटुक धुम गुटुक गुटुक धुम गुटुक। सुपति है नाम मेरा, सुपति है नाम। अश्वति है राजा मेरे, मैं उनका गुलाम बाबा, मैं उनका गुलाम। खाना मैं बनाता हूँ, घोड़ों को नहलाता हूँ, करता हूँ बहुत सारे काम। सुपति है नाम मेरा, सुपति है नाम। सुपति तुम खाया करो बादाम, तभी तुम कर पाओगे अच्छा काम।
बहुत अच्छे। चलिए क्या करेंगे? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मीता मैम। चलिए अब कौन करेगा सबसे पहले? अब लता दीदी बताएंगी, एक एक सेंटर में से कोई कोई प्रेजेंट करेगा। मैम आप ही बताओ, because आप ही स्पॉटलाइट पे डाल सकते हो। वैदेही मिस आप हो? यस। अच्छा वैदेही, तो एक एक करके ना आप इनको स्पॉटलाइट कीजिए। लक्ष्मण जी के सेंटर से वन है कोई? सेकेंड। चलिए आप में से कौन बताएगा? आपने राजा रानी से हमारा परिचय कराइए तो। बिल्कुल तैयार हो जाइए, हमारे पास बहुत कम समय है। अच्छा जो रेडी है उनको कर लीजिए पहले से। संयुक्ता रेडी है मुझे लगता है, निधि भी रेडी है लगता है, बिल्कुल विराज रेडी है। जो लोग रेडी है उनको पहले ले लीजिए। सेंटर आप, हाँ स्पॉटलाइट हो स्टार्ट करो, या संयुक्ता यू कैन स्टार्ट। अनम्यूट करो अपने आप को बोलने के पहले। लक्ष्मण जी का सेंटर भी रेडी है, मैंने देख लिया, उन्होंने हाँ। बना लिए एक अनम्यूट हाँ करो और स्टार्ट करो। Remove Meeta from the स्पॉटलाइट। हाँ मैम अपने राजा का मैं परिचय दूंगी। हाँ, अपने राजा का परिचय मैं दूंगी। अपने राजा का बच्चा नहीं दूंगी, परिचय लो। परिचय दूंगी। हाँ मैम दीजिए मैं अपने राजा का परिचय दूंगी। परिचय दूंगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे लगा पन्ना धाई का कर रहे हो, बहुत अच्छे। पुष्पा चलिए मैम क्या आप मुझे आप मेरे को भी स्पॉटलाइट से बेशक हटा सकते हैं आप। संयुक्ता आप स्टार्ट करिए। बहुत अच्छे संयुक्ता, वाह। मैं हूँ राजा। क्या करना है? आपको अपनी रानी को राजा का नाम बताना है। मेरी रानी का नाम है ईश्वरी और मेरी राजा का नाम है करण। करण राजा, अरे वाह वाह, कहाँ के राजा भी है? पता नहीं। अरे पता नहीं नगर के, लापता नगर के राजा रानी देखिए, और ईश्वरी और करण, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। वंशा को चलिए स्पॉटलाइट किया जाए। प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए तो मैम को इजी होगा स्पॉटलाइट। बंसा लाइब्रेरी से कौन देने वाला है अपने पात्र परिचय? पुष्पा विराज का हाथ ऊपर है। विराज एक मिनट रुकिए, पहले बंसा वाले कर लेंगे उसके बाद। यस 1 2 3 गो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है पोशाक आपकी। मैं बताऊं क्या? अरे वाह इन्होंने तो अरे वाह मीता मैम, आपको देखिए इन्होंने अम्ब्रेला भी बना लिया। बहुत अच्छे बंसा। चलिए बताइए अपने राजा रानी का नाम। मेरी रानी का नाम है इलिसा। वाह, मेरे राजा का नाम है करण। अरे करण, दोबारा से करण, कुछ और नाम सोचिए। विमल। विमल, शाबाश विमल राजा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बनाया आप लोगों ने। वो उसका छाता भी बना दिया, बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया। बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन, बहुत सुंदर। अब इससे आप कहानी बनाएंगे, ये राजा और रानी की कहानी बनाएंगे, ठीक है? बाद में हम उस बारे में बात करेंगे। चलिए विराज को करते हैं स्पॉटलाइट। एक एक करके। अच्छा आपने बना भी ली है, देखो बंसा लोगों ने, देखो बंसा लाइब्रेरी वालों ने वो वाली पपेट भी बनाने शुरू कर दिए, टेबल टॉप जो मैं बता रही थी। अभी विराज बंसा का स्पॉटलाइट है। वेरी नाइस। They are already making that chicken puppet. यस विराज का। Good evening, teacher. This is my Raja and this is my Rani. अरे वाह, Raja name is Vijay. Rani name is Preet. बहुत प्यारा। और जिन्होंने झोला लटका रखा है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। यही तो झोला मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, पता है, ऐसा ही झोला था मेरे पास में,
गूंज वालों ने दिया था, बहुत सुंदर, तभी मीता मैम को पता है उसके मैं बारे में। बताऊं? बहुत अच्छे मैं विराज, बहुत सुंदर, बढ़िया। लेट मी मैं बताऊं? गिव यू नाइस बिग हार्ट। मैं बताऊं लवली लवली विराज, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। निधि जादव को निधि yes. जादव, बताइए अपने राजा रानी के बारे में। मैं बहुत बताऊं? अच्छा लगा। हाँ अरे वाह, बहुत सुंदर है। मेरे राजा का नाम है दिनेश और मेरी रानी का नाम लक्ष्मण सर का सेंटर, वेट पहले निधि बता रहे रानी का नाम पायल। रुकिए रुकिए रानी का नाम पायल और राजा का नाम दिनेश। निधि, हाँ। निधि हम सब आपको देख रहे हैं। निधि ठीक है, अपने राजा रानी का नाम बताइए। शर्मा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। तो मैम निधि लक्ष्मण बहुत सर को सुंदर। हाईलाइट करिए, स्पॉटलाइट। नाउ यू कैन स्पॉटलाइट समबडी एल्स। और आप अपने राजा रानी के बारे में कुछ और बता सकते हैं कि कहाँ के राजा हैं, उनकी कोई बहुत अच्छी बात बता सकते हैं कि बहुत बलवान है या बहुत दयावान है या धनवान है या क्रूर है। मेरी रानी अच्छी सी डांस करती है। अरे वाह, बहुत अच्छे। कौन बोल रहे हैं? संयुक्ता। संयुक्ता, संयुक्ता तो स्पॉटलाइट में नहीं है, इसके लक्ष्मण लिए सर ओके आ जाइए। वेरी गुड संयुक्ता, आपकी बहुत सुंदर डांसर रानी। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। लक्ष्मण जी आपका वीडियो ऑफ हो गया आपकी डिवाइस। मैम मेरी रानी सबकी सहायता करती है। अरे वाह, बहुत सही। अच्छे। मेरा राजा बहुत बलवान है। रानी दिख नहीं रही है, स्क्रीन पे आओ। जी जी। थोड़ा आगे कैमरा की तरफ लेके आओ रानी को। मैम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है लक्ष्मण जी, आपको अपने सेंटर वाले बच्चों को। ठीक है, आप लोग साइड में जाके बात करो। हाँ। स्नेहा दिखा रही है कुछ, स्नेहा दिखाइए। जी जी बोलिए ना। कौन थे? बोलना। का सेंटर स्नेहा सावली के सेंटर के स्नेहा बच्चे दिखा रहे हैं कुछ। हाँ राइट और अनम्यूट करिए। लक्ष्मण जी के सेंटर पुष्पा मैम। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। देखिए इन्होंने, इनके पास जो भी था उससे बनाया है, शायद इनके पास सूची नहीं पहुंची है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप इसके बारे में कुछ बताइए बच्चों, क्या बनाया है? अनम्यूट करा। इनका वीडियो जो है वो फ्रीज हो गया है। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द अदर वन। Maybe we can put the other people now in the Yes, yes. spotlight and अदर्स सबका वीडियो बंद है तो अभी नहीं बंद पता। है, सबका वीडियो बंद है। प्लीज म्यूट लक्ष्मण सर सेंटर ना पुष्पा। हाँ 1 मिनट। बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। और कौन कौन से बच्चे रह गए हैं आप देख लीजिए, उन सेंटर्स को आप लोग हाईलाइट स्पॉटलाइट में डाल करके। डिजिटल स्कूल अश्विनी, अश्विनी मुकुंद, हाँ मुकुंदे। पुष्पा मैम फटाफट। या बंसा प्लीज म्यूट। बंसा बहुत अच्छे बनाए आपने, बहुत सुंदर लगाया, बस पंखों को थोड़ा उल्टा के। हाँ बहुत अच्छा बनाया। अगली बार हम इसको ऐसी, हाँ अगली बार हम इसको और भी तरह तरह के पक्षी बनाएंगे इसी से। ठीक है, अश्विनी अश्विनी थैंक यू मैम। 1 मिनट। हाँ अभी अब अश्विनी को स्पॉटलाइट कीजिए। अश्विनी 1 मिनट। Even Dhanraj is wanting to show something. Dhanraj, I'm spotlighting Dhanraj. अश्विनी इज रेडी। अश्विनी अश्विनी आपका हैंड रेस। हाँ बहुत सुंदर अश्विनी, अश्विनी, क्या बात है। लेकिन स्पॉटलाइट में क्यों नहीं आ पा रहा है? धनराज को आपने कर रखा। हाँ बहुत अच्छे, अरे वाह वाह, बाल ऐसे खड़े कर रखे हैं एकदम गुलाम के।
बहुत सुंदर बनाया आपने। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसका नाम बताइए अश्विनी। राणीचे नाव सांगा. नाव सांग. काय नाव आहे राणीचं नाव. चलो सोच के रखो, ठीक है। हाँ जी, माधवी उस्टा, बताइए जरा, राज. वीडियो ऑन कीजिए। धनराज मस्के एंड म्यूट अश्विनी. Yeah. आप लोग सी, मैं क्या, आपने बना ली पपेट, लेकिन जब तक अभिनय नहीं डालेंगे उसके अंदर आवाज नहीं डालेंगे, तब तक आपकी पपेट को कुछ ज्यादा उसमें प्राण फूकने की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसके लिए इसका नाम दीजिए, उसको एक आवाज दीजिए, उसको थोड़ा हिलाइए डुलाइए, और बहुत हिलाना डुलाना नहीं है। बहुत हिला डुला कर ऐसे करेंगे, हमेशा हिलाते डुलाते रहना, उसको जितना हिलने की जरूरत है उतना ही हिलाना है, ठीक है। हल्का, चलिए। और कोई, माधवी ओस्टा, मैत्री तांबे, भारती मैम, यस प्लीज। हाँ वो आजाद डिजिटल स्कूल है ना, उन बच्चों ने बनाया है, वो दिखाएंगे आपको। अरे वाह, धनराज भी कुछ दिखा रहे हैं। धनराज बहुत अच्छे, मस्के, धनराज मस्के, मस्का लगाओ, चलो भाई दिखाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो, हाँ देखो, परियों की तरह लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Ma'am, what were you saying? I did not get you. You were saying that somebody has made something and they want to show. See. Dhanraj is showing. बहुत अच्छे धनराज, बहुत अच्छे। धनराज मस्के। अभी सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, हम लास्ट एक सेल्फी लेंगे सबके पपेट्स के साथ। चलिए, सब लोग अपने अपने आजाद हाथों में डिजिटल एक स्कूल। पपेट ले लीजिए, अपने हाथों में अपने बनाई हुई लक्ष्मण puppet जी। ले लीजिए। और सबको, आपको अपना पपेट का फोटो खींच के ग्रुप में डालना है, आपकी टीचर को भेज दो, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो, नहीं तो आप खुद डाल दो, ठीक है। आपका साथ में आपका पपेट ऐसे खड़ा रख के जैसे आप अभी हो, वो फोटो भी ग्रुप में डालना है, ओके। वेरी नाइस। ये रेडी, मैं क्लिक करूं, 1 2 3, यस। मुझे चेक करने दो, सब आ गया। क्या सबने? 1 2 3 रेडी, स्टेडी, स्माइल। संयुक्ता अपना पपेट पकड़ो, यस। 1 2 3 गो। ओके, ठीक है। आजाद डिजिटल स्कूल सेलेक्ट किया जाए मैम। लक्ष्मण जी का सेंटर प्लीज म्यूट। राजा रानी और गुलाम। पुष्पा मैम आजाद डिजिटल सेंटर लास्ट। Azad Digital Center. दिख नहीं रहा है मुझे। कौन है? आजाद डिजिटल स्कूल आपका हैंड रेस करिए ना। Yes. Spotlight करूं? हाँ। बच्चों को सामने ला दो। नाइस, वेरी नाइस, वाव, खूप छान। आजाद डिजिटल स्कूल आप कहाँ से हो? किशनगंज से है, बिहार किशनगंज से है आजाद डिजिटल स्कूल। ओ वेरी नाइस, ओके। लता और पुष्पा मैम, आप लोग वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं या कुछ और इंस्ट्रक्शन? या भारती मैम? नहीं प्लीज, थैंक्स देने की जरूरत नहीं। भारती मैम, हम सबको आप वो गाना सिखाइए। अरे वाह वाह वाह, फिर से बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो सब लोग मैम के बाद रिपीट करेंगे। चाहिए तो आपका ऑडियो अनम्यूट कर सकते हो, पर चिल्लाना नहीं, ठीक है, आराम से बोलना। ओके, चलो भाई, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं?
अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। आप मुझे स्पॉटलाइट में डालिए। पुष्पा मैम, भारती अरे मैम को spotlight दो। मीता मैम आप भी आकर साथ ज्वाइन करिए। मीता मैम बेचारी इतनी अच्छे से तैयारी करके आई थी और मैंने बहुत टाइम दे लिया तो मुझे बुरा लगा। चलिए, जब कुछ अच्छा लगता है तो हम कैसे करते हैं? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। और कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो क्या करते हैं? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। और कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो क्या करोगे? खुशी से नाचने लग जाते हैं ना, तो कैसे करते हैं? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, है ना? तो अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह करते करते हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं। दोबारा आएंगे और ढेर सारी और चीजें सिखाएंगे, ठीक है? चलिए बोल के बताइए कैसे करेंगे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। और खुश हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। खुशी से नाचो। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ठीक है? चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू। बाय। कहते हैं लोग जाते जाते, सभी बच्चों को एक कल ज्वाइन करना आसान है। सा शब्द चलो, थैंक यू वेरी सभी मच। कह कल सकते। आप लोगों को वापस ज्वाइन करना है इसी टाइम में। फटाफट जल्दी ज्वाइन कर दो। और एक सेशन है वो तो। हाँ, हाँ, चलिए, चलो, कल अरुणा मैम आने वाली है, अरुणा दीदी, है ना? यस, चलिए, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, नमस्ते। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। बाय। मीता मैम आप, हाँ अच्छा, मैं आपसे बाद में बात